नमस्कार और वेलकम टू लेवल अप हैबिट्स, जहां हम सिर्फ टाइम मैनेज नहीं करते, हम अपनी जिंदगी डिजाइन करते हैं। आज मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहता हूं। ये कहानी किसी मिलियनेयर की नहीं है, किसी सेलिब्रिटी की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो हर दिन बिजी रहता था, लेकिन हर रात सोते समय उसके मन में एक ही सवाल होता था। मैं इतना थका हुआ हूं, लेकिन मैंने आज एक्चुअली अचीव क्या किया? शायद ये सवाल आपने भी कभी अपने आप से पूछा होगा। सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, कॉल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और दिन ऐसे निकल जाता है जैसे किसी ने फास्ट फॉरवर्ड दबा दिया हो। लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक आवाज होती है जो कहती है, मैं इससे ज्यादा कैपेबल हूं। यही आवाज आज की इस वीडियो का फाउंडेशन है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 6 टाइम मास्टरी हैबिट्स के बारे में जो क्वाइटली हाई परफॉर्मर्स को बाकी दुनिया से अलग कर देते हैं। ये हैबिट्स लाउड नहीं होते, ये शो ऑफ नहीं करते, ये साइलेंटली आपकी थिंकिंग, आपकी फोकस और आपकी आइडेंटिटी को बदल देते हैं। ये वीडियो कोई मोटिवेशन डोज नहीं है, ये एक जर्नी है, बेसिक से लेकर एडवांस्ड मास्टरी तक, जहां आप सिर्फ टाइम मैनेज करना नहीं सीखेंगे, बल्कि अपने हर आर को मीनिंग देना सीखेंगे। तो अगर आप भी रेडी हैं, बिजी से पावरफुल बनने के लिए, रिएक्टिव से इंटेंशनल बनने के लिए और ऑर्डिनरी से एलीट बनने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आज का ये एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल दे। चलो शुरू करते हैं। यह है आपका लेवल अप मोमेंट। चैप्टर 1, दी टाइम इल्यूजन, व्हाई मोस्ट पीपल फील बिजी बट अचीव नथिंग। समय का भ्रम, क्यों ज्यादातर लोग बिजी रहते हैं लेकिन कुछ भी रियल में अचीव नहीं कर पाते। कभी आपने अपने दिन के अंत में यह महसूस किया है कि आप पूरे दिन भागते रहे, काम करते रहे, कॉल्स लेते रहे, मैसेजेस का जवाब देते रहे, लेकिन जब रात को सिर तकिए पर रखा तो अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ, जैसे आपने बहुत कुछ किया लेकिन कुछ मीनिंगफुल नहीं किया। यही फीलिंग है इस पूरे अध्याय की फाउंडेशन। आज हम बात करने वाले हैं उस इल्यूजन की जिसे हम टाइम कहते हैं, लेकिन असल में हम जो खोते हैं वो टाइम नहीं होता, वो होती है हमारी अटेंशन, हमारी क्लैरिटी और हमारी पहचान। मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूं, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? अक्सर लोग कहते हैं फोन उठाना, नोटिफिकेशंस देखना, मैसेजेस चेक करना। दिन शुरू होने से पहले ही आपका माइंड किसी और के एजेंडा में चला जाता है। आप सोचते हैं कि आप अपने दिन को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन रियल में दिन आपको कंट्रोल कर रहा होता है। यही है टाइम इल्यूजन। आपको लगता है कि आप बिजी हैं, लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव होना ये दोनों सेम नहीं होते। बिजी होना मतलब मूवमेंट, प्रोडक्टिव होना मतलब डायरेक्शन। आप एक ट्रेडमिल पर भी दौड़ सकते हैं और पसीना बहा सकते हैं, लेकिन आप एक इंच भी आगे नहीं बढ़ते। और यही ज्यादातर लोगों की जिंदगी बन जाती है। हर दिन दौड़, हर दिन प्रेशर, हर दिन अर्जेंसी, लेकिन कहीं कोई क्लियर डेस्टिनेशन नहीं। ये इल्यूजन इतना पावरफुल है कि आप खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेहनत और प्रोग्रेस के बीच में एक इनविजिबल गैप होता है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हाई परफॉर्मर्स इस गैप को समझते हैं। वो जानते हैं कि असली गेम टाइम का नहीं है, असली गेम फोकस का है। अगर आपका फोकस सही जगह नहीं है तो आपका टाइम सबसे गलत जगह पर स्पेंड होगा। आप पूरा दिन छोटे छोटे कामों में लगा सकते हैं, लेकिन जो काम आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने वाला है वो हमेशा कल पर चला जाता है, और यही कल धीरे धीरे एक हैबिट बन जाता है। मैं आपको एक इंसान की बात बताता हूं, कोई मिलियनर नहीं, कोई सेलिब्रिटी नहीं, बस एक नॉर्मल इंसान। वो हर दिन सुबह जल्दी उठता था, काम पर जाता था, ईमेल्स भेजता था, मीटिंग्स करता था और रात को थक कर सो जाता था। बाहर से देखने पर लगता था कि ये इंसान बहुत डेडिकेटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन अंदर से वो खुद जानता था कि उसकी जिंदगी कहीं ठहरी हुई है। वो बिजी था, लेकिन फुलफिल्ड नहीं था। उसका दिन दूसरों की प्रायोरिटी से भरा हुआ था, लेकिन उसकी अपनी प्रायोरिटीज के लिए कोई जगह नहीं थी। यही वो मोमेंट होता है जहां टाइम इल्यूजन टूटना शुरू होता है। जब आप खुद से ये पूछते हैं, आज मैंने जो किया, क्या वो मेरी जिंदगी को उस दिशा में ले गया जहां मैं जाना चाहता हूं? अगर इस सवाल का जवाब नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप मूवमेंट में हैं,
लेकिन ग्रोथ में नहीं। हमारा ब्रेन अर्जेंसी को इंपॉर्टेंस समझ लेता है। जो चीज जोर से चिल्लाती है, जो नोटिफिकेशन की तरह ब्लिंक करती है, उसे हम जरूरी मान लेते हैं। लेकिन जो चीज क्वाइटली आपकी फ्यूचर बिल्ड करती है, वो साइलेंट होती है। वो कोई अलार्म नहीं बजाती, वो कोई मैसेज नहीं भेजती, वो बस वेट करती है कि आप उसे टाइम दें। हाई परफॉर्मर्स इस साइलेंस को सुनना सीखते हैं। वो जानते हैं कि जो चीज लाउड है वो हमेशा वैल्यूबल नहीं होती, और जो चीज वैल्यूबल है वो अक्सर लाउड नहीं होती। टाइम इल्यूजन का सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि ये आपको कंफर्ट देता है। जब आप बिजी होते हैं तो आपको लगता है कि आप सेफ हैं। आपको लगता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप फेल नहीं हो सकते। लेकिन रियल ग्रोथ कंफर्ट के बाहर होती है। रियल ग्रोथ उस जगह होती है जहां आप डेलिबरेटली डिसाइड करते हैं कि आप अपनी एनर्जी कहां इन्वेस्ट करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए इमेजिन करें कि आपका दिन एक बैंक अकाउंट है। आपके पास 24 घंटे की करेंसी है। हर कॉल, हर स्क्रॉल, हर कॉन्वर्जेशन, हर थॉट, ये सब उस अकाउंट से विड्रॉ करता है। सवाल ये नहीं है कि आप कितना स्पेंड कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप किस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि खर्च और इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है। खर्च खत्म हो जाता है, इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी खर्च करते हैं, हाई परफॉर्मर्स अपनी जिंदगी इन्वेस्ट करते हैं। यही डिफरेंस है। और ये डिफरेंस किसी बड़ी ड्रामेटिक डिसीजन से नहीं आता। ये आता है छोटे छोटे मोमेंट से। उस मोमेंट से जब आप डिसाइड करते हैं कि आप अभी स्क्रॉल करेंगे या सोचेंगे, आप अभी रिएक्ट करेंगे या रिफ्लेक्ट करेंगे, आप अभी नॉइज चुनेंगे या क्लैरिटी। टाइम इल्यूजन तब टूटता है जब आप रियलाइज करते हैं कि आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस नहीं है। हर हाँ का मतलब किसी और चीज को ना कहना होता है। हर मीटिंग का मतलब किसी और ड्रीम को पोस्टपोन करना होता है। और हर दिन जो आप सिर्फ सर्वाइव करने में लगा देते हैं, वो दिन आप बिल्ड करने में नहीं लगाते। हाई परफॉर्मर्स अपने दिन को एक स्टोरी की तरह देखते हैं। हर दिन का एक थीम होता है, एक इंटेंशन होती है। वो सुबह उठकर ये नहीं सोचते कि आज क्या आएगा, वो डिसाइड करते हैं कि आज क्या मैटर करेगा। यही कंट्रोल की शुरुआत है, यही अवेयरनेस की शुरुआत है। और जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ती है, एक और रियलाइजेशन आता है। आप ये समझने लगते हैं कि आपका सबसे बड़ा एनिमी टाइम नहीं है। आपका सबसे बड़ा एनिमी अनकॉन्शियस लिविंग है। वो मोड जहां आप बस फ्लो में बहते चले जाते हैं, बिना ये पूछे कि ये फ्लो आपको कहाँ ले जा रहा है। इस पॉइंट पर आकर लोग अक्सर अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि ये इजी नहीं होता ये एक्सेप्ट करना कि आप अपनी ही जिंदगी के पैसेंजर बन गए हैं। लेकिन यही डिस्कम्फर्ट एक डोर है, एक नया डोर जो आपको एक अलग लेवल पर ले जाता है। अब सोचिए, अगर आप अपने दिन को सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं, बल्कि डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप हर सुबह ये डिसाइड करें कि आज का 1 घंटा, बस 1 घंटा ऐसा होगा जो आपकी आइडेंटिटी को शेप करेगा, न कि सिर्फ आपकी टू डू लिस्ट को। धीरे धीरे ये 1 घंटा 2 बनता है, 2 4 बनते हैं, और 4 आपकी पूरी जिंदगी का शेप बदल देते हैं। यही वो मोमेंट है जहां आप टाइम इल्यूजन से बाहर निकलते हैं और टाइम मास्टरी की दुनिया में कदम रखते हैं। लेकिन ये दुनिया सिर्फ कैलेंडर्स और स्केड्यूल्स की नहीं है। ये दुनिया अटेंशन, एनर्जी और आइडेंटिटी की है। और यहीं से एक और डीपर लेयर खुलने वाला है। क्योंकि जब आप ये समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम टाइम नहीं है, प्रॉब्लम फोकस है, तब एक नया सवाल सामने आता है। अगर मेरा फोकस ही कंट्रोल में नहीं है, अगर मेरा माइंड ही हर डिस्ट्रैक्शन पर जंप कर जाता है, तो मैं अपने दिन को रियल में कैसे शेप करूं? अगले हिस्से में हम इसी सवाल के अंदर उतरेंगे। हम देखेंगे कि हाई परफॉर्मर्स सबसे पहले अपने घंटे नहीं, अपने ध्यान को कैसे ट्रेन करते हैं। कैसे वो अपने माइंड के अंदर एक ऐसा स्विच बनाते हैं जिसे वह जरूरत पड़ने पर ऑन और ऑफ कर सकें। और जैसे जैसे आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आपको यह महसूस होने लगेगा कि आपके पास सिर्फ ज्यादा समय नहीं आने वाला, आपके पास ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा पावर और ज्यादा कंट्रोल आने वाला है। ये वही जगह है जहां आपकी जर्नी सिर्फ बिजी होने से आगे बढ़कर इंटेंशनल बनने की ओर मुड़ने वाली है। चैप्टर 2, दी अटेंशन स्विच, हाउ हाई परफॉर्मर्स कंट्रोल फोकस बिफोर दे कंट्रोल टाइम। ध्यान का स्विच। क्यों हाई परफॉर्मर्स पहले फोकस को कंट्रोल करते हैं, फिर टाइम को। अगर आप ध्यान से देखें तो जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है। आपके फोन की स्क्रीन पर नहीं,
आपके माइंड के अंदर हर दिन, हर पल कोई ना कोई चीज आपके ध्यान को खींचने की कोशिश कर रही होती है। कोई आवाज, कोई थॉट, कोई मेमोरी, कोई फियर, कोई एक्सपेक्टेशन। और ज्यादातर लोग इस लड़ाई में हार जाते हैं, बिना ये महसूस किए कि वो लड़ाई लड़ ही नहीं रहे, वो बस रिएक्ट कर रहे हैं। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप कोई काम शुरू करते हैं, तो क्या आप सच में उस काम के साथ होते हैं, या आपका बॉडी एक जगह होता है और आपका माइंड कहीं और घूम रहा होता है? कभी कभी आप पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सोच कहीं और होती है। आप किसी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से कोई और कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। यही है स्कैटर्ड अटेंशन। और यही वो जगह है जहां आपका टाइम साइलेंटली लीक होता रहता है। हाई परफॉर्मर्स इस लीक को पहचानते हैं। वो समझते हैं कि अगर उनका ध्यान उनके कंट्रोल में नहीं है, तो उनका दिन भी उनके कंट्रोल में नहीं होगा। इसलिए वो सबसे पहले अपने फोकस को ट्रेन करते हैं, अपने अटेंशन को शेप करते हैं, और फिर अपने स्केड्यूल को डिजाइन करते हैं। वो जानते हैं कि टाइम एक कंटेनर है, लेकिन कंटेंट अटेंशन बनाता है। मैं आपको एक छोटी सी इमेजिनेशन एक्सरसाइज कराता हूं। सोचिए, आपका माइंड एक रूम है। इस रूम में एक स्विच लगा हुआ है। जब स्विच ऑन होता है, तो रूम में लाइट होती है, क्लैरिटी होती है, डायरेक्शन होती है। जब स्विच ऑफ होता है, तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। आप इधर उधर टकराते हैं, चीजें गिरती हैं, और आपको समझ नहीं आता कि आप कर क्या रहे हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी अंधेरे में जीते हैं, और उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके पास स्विच है। ये अटेंशन स्विच कोई मैजिकल पावर नहीं है। ये एक हैबिट है, एक डेली प्रैक्टिस है। लेकिन ये हैबिट लाउड नहीं होती। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है। ये स्मॉल, बोरिंग और कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है। जैसे हर सुबह एक मिनट ये डिसाइड करना कि आज आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। जैसे हर बार डिस्ट्रैक्शन आए और आप कॉन्शियसली चूज करें कि आप उसे फॉलो नहीं करेंगे। हमारा ब्रेन कंफर्ट पसंद करता है। वो वही काम करना चाहता है जो इजी हो, जो familiar हो, जो इंस्टेंट रिवॉर्ड दे। स्क्रॉल करना इजी है, नोटिफिकेशंस देखना इजी है, डे ड्रीम करना इजी है, लेकिन फोकस करना अनकंफर्टेबल है। फोकस करना मतलब अपने माइंड को एक नैरो पाथ पर रखना, जब वो 1000 पाथ्स पर जाना चाहता है। हाई परफॉर्मर्स इस डिस्कम्फर्ट से भागते नहीं हैं, वो इसे ट्रेन करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जो कहते हैं, मेरा ध्यान नहीं लगता, जैसे ये कोई नेचुरल प्रॉब्लम हो, जैसे ये कोई पर्सनैलिटी ट्रेट हो। लेकिन ध्यान कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस से शार्पन किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस स्किल को कोई स्कूल में नहीं सिखाता, कोई जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखता, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी इसी पर चलती है। आपका फोकस ये डिसाइड करता है कि आप किस तरह के इंसान बनेंगे। आप जो देखते हैं, वही सोचते हैं। आप जो सोचते हैं, वही महसूस करते हैं। और आप जो महसूस करते हैं, वही एक्ट करते हैं। ये एक चेन है। अगर आप इस चेन की शुरुआत कंट्रोल कर लेते हैं, तो एंड अपने आप बदल जाता है। हाई परफॉर्मर्स इस चेन को समझते हैं, इसलिए वो अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं। वो अपने आसपास ऐसी चीजें रखते हैं जो उनके अटेंशन को सपोर्ट करें, न कि सैबोटेज करें। वो जानते हैं कि विल पावर लिमिटेड होता है, लेकिन एनवायरनमेंट पावरफुल होता है। अगर आपके सामने डिस्ट्रैक्शन है, तो आपका माइंड इवेंचुअली हार जाएगा। लेकिन अगर आपके सामने क्लैरिटी है, तो आपका माइंड धीरे धीरे अलाइन हो जाएगा। एक सिंपल एग्जाम्पल सोचिए। अगर आप एक क्लीन डेस्क पर काम करते हैं, जहां सिर्फ वही चीज है जो आपको चाहिए, तो आपका ध्यान नेचुरली उस पर जाता है। लेकिन अगर आपका डेस्क पेपर्स, गैजेट्स और रैंडम चीजों से भरा हुआ है, तो आपका माइंड भी वैसे ही मेसी हो जाता है। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये साइकोलॉजी है। बाहर का केओस अंदर केओस बनाता है। बाहर की सिंप्लिसिटी अंदर सिंप्लिसिटी बनाती है। अटेंशन स्विच का एक और डीप लेवल है, जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। वो ये कि आपका ध्यान सिर्फ बाहर की चीजों पर नहीं जाता, वो अंदर की चीजों पर भी जाता है। आपकी पास्ट मिस्टेक्स, आपकी फ्यूचर वरीज, आपकी सेल्फ डाउट, ये सब आपके फोकस को ईट करता रहता है। हाई परफॉर्मर्स अपने माइंड को सिर्फ टास्क से नहीं, थॉट्स से भी फ्री करते हैं। वो लर्न करते हैं कि हर थॉट को फॉलो करना जरूरी नहीं है। कुछ थॉट्स को बस पास होने देना भी एक स्किल है। ये आसान नहीं होता। कभी कभी आपका माइंड एक रेडियो की तरह होता है,
जो हर चैनल पर नॉइज करता है। लेकिन इमेजिन करें कि आपके पास उस रेडियो का वॉल्यूम कंट्रोल हो। आप नॉइज को लो कर सकते हैं और सिग्नल को हाई कर सकते हैं। यही अटेंशन ट्रेनिंग है। यही वो मोमेंट है जब आप रियलाइज करते हैं कि आप अपने माइंड के स्लेव नहीं हैं, आप उसके आर्किटेक्ट हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने दिन के एक छोटे से हिस्से से शुरू करें। सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट जहां आप एक ही काम करेंगे, बिना फोन, बिना इंटरप्शन, बिना मल्टीटास्किंग। सिर्फ आप और आपका काम। शुरू में ये अनकंफर्टेबल लगेगा। आपका माइंड बहाने बनाएगा। वो आपको उठने के लिए कहेगा, कुछ देखने के लिए कहेगा, कुछ और करने के लिए कहेगा। लेकिन अगर आप उस मोमेंट में टिक गए, तो आप एक नई पावर को महसूस करेंगे। वो पावर है सेल्फ डायरेक्शन की। धीरे धीरे ये 10 मिनट 20 बनते हैं, 20-30 बनते हैं, और फिर एक दिन आप रियलाइज करते हैं कि आपका फोकस आपकी आइडेंटिटी बन गया है। लोग आपको देखकर कहते हैं, ये इंसान जब किसी चीज पर लग जाता है तो उसे पूरा करके ही छोड़ता है। और यही वो लेबल है जो हाई परफॉर्मर्स को अलग करता है। टाइम अपने आप रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है जब आप अपने ध्यान का रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि तब आप हर आर को सिर्फ फिल नहीं करते, आप उसे शेप करते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि ये आर आपकी ग्रोथ के लिए होगा, आपकी क्राफ्ट के लिए होगा, आपकी फ्यूचर सेल्फ के लिए होगा। और जैसे जैसे आप इस अटेंशन स्विच को मास्टर करने लगते हैं, एक और सवाल आपके सामने खड़ा होता है। अगर अब मैं फोकस कर सकता हूं, अगर अब मैं अपने माइंड को एक डायरेक्शन दे सकता हूं, तो मैं ये डिसाइड कैसे करूं कि किस डायरेक्शन में जाना है? क्योंकि फोकस बिना प्रायोरिटी के बस एक तेज दौर है, बिना मैप के। अगले हिस्से में हम इसी सवाल को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि हाई परफॉर्मर्स अपने दिन को सिर्फ फोकस से नहीं, फिल्टर से चलाते हैं। कैसे वो डिसाइड करते हैं कि क्या डिजर्व करता है उनकी बेस्ट एनर्जी और क्या बस नॉइज है। और जैसे जैसे आप इस फिल्टर को समझेंगे, आपको ये महसूस होगा कि आपकी जिंदगी में सिर्फ क्लैरिटी नहीं आ रही, बल्कि एक नया कॉन्फिडेंस भी जम ले रहा है। वो कॉन्फिडेंस जो आता है ये जानने से कि आप अब सिर्फ काम नहीं कर रहे, आप कॉन्शियसली चुन रहे हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं। चैप्टर 3, प्राथमिकता का फिल्टर। कैसे तय करें कि आपकी बेस्ट आवर्स क्या डिजर्व करती है? अगर आप एक पल के लिए ईमानदारी से अपने आप से पूछें, तो आप ये महसूस करेंगे कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम ये नहीं है कि क्या करना है, सबसे मुश्किल काम ये है कि क्या नहीं करना है। हर दिन आपके सामने ऑप्शंस की एक लंबी लाइन खड़ी होती है। हर काम इंपॉर्टेंट लगता है, हर रिक्वेस्ट अर्जेंट लगता है, और इसी कंफ्यूजन के बीच आपकी बेस्ट आवर्स क्वाइटली स्लिप हो जाती है, बिना ये पूछे कि वो किसके लिए बनी थी। मैं आपको एक सिंपल पिक्चर दिखाना चाहता हूं। अपने माइंड के अंदर इमेजिन कीजिए कि आपका दिन एक स्टेज है। उस स्टेज पर बहुत सारे लोग खड़े होना चाहते हैं। आपका काम, आपके गोल्स, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, आपकी ओन डाउट्स, आपकी डिस्ट्रैक्शंस, सब चाहते हैं कि स्पॉटलाइट उन पर पड़े। लेकिन स्पॉटलाइट एक ही होती है, आप उसे हर किसी को नहीं दे सकते। और फिर भी ज्यादातर लोग यही करने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट ये होता है कि कोई भी चीज क्लियर नहीं दिखती। हाई परफॉर्मर्स इस स्टेज को अलग तरह से देखते हैं। उनके लिए हर काम एक्टर नहीं होता। कुछ एक्टर्स लीड होते हैं और कुछ बैकग्राउंड। लीड एक्टर्स को स्पॉटलाइट मिलता है, बैकग्राउंड एक्टर्स बस सीन को सपोर्ट करते हैं। यही है प्रायोरिटी फिल्टर। ये कोई लिस्ट नहीं है, ये कोई फैंसी सिस्टम नहीं है। ये एक मेंटल लेंस है जिससे आप हर काम को देखते हैं और पूछते हैं, क्या ये मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं? ज्यादातर लोग अपने दिन की प्लानिंग टास्क से करते हैं। हाई परफॉर्मर्स अपने दिन की प्लानिंग आइडेंटिटी से करते हैं। वो पहले डिसाइड करते हैं कि वो किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। फोकस्ड, क्रिएटिव, रिलायबल, लीडर। और फिर वो हर काम को उस आइडेंटिटी के अगेंस्ट टेस्ट करते हैं। अगर ये काम उस इंसान को मजबूत करता है, तो ये प्रायोरिटी बन जाता है। अगर ये नहीं करता, तो ये सिर्फ नॉइज बन जाता है। मैंने एक बार एक इंसान से बात की जो हमेशा बिजी रहता था। उसका कैलेंडर फुल था, मीटिंग्स, कॉल्स, डेडलाइंस, सब कुछ पैक्ड। बाहर से देखने पर लगता था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब मैंने उससे पूछा, इन सब में से कौन सा काम तुम्हारी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जा रहा है, तो वो चुप हो गया। उस मोमेंट में उसे रियलाइज हुआ कि उसका दिन दूसरों की प्रायोरिटीज से भरा हुआ था, लेकिन उसकी अपनी विजन के लिए कोई स्पेस नहीं थी। यही वो मोमेंट है
जहां प्रायोरिटी फिल्टर की जरूरत पैदा होती है। ये फिल्टर आपको ये करेज देता है कि आप कुछ चीजों को ना कह सकें। और ना कहना इजी नहीं होता, क्योंकि ना कहना मतलब डिसअपॉइंट करना, ना कहना मतलब अलग दिखना, ना कहना मतलब अनकंफर्टेबल होना। लेकिन हाई परफॉर्मर्स जानते हैं कि हर हाँ जो आप दूसरों को कहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर सेल्फ को ना कहना होता है। आपकी बेस्ट आवर्स वो घंटे जब आपका माइंड शार्प होता है, जब आपकी एनर्जी हाई होती है, वो रेयर होते हैं। वो अनलिमिटेड नहीं होते। और फिर भी ज्यादातर लोग उन आवर्स को ईमेल्स, स्क्रोलिंग और छोटे छोटे रिएक्टिव कामों में खर्च कर देते हैं। ये ऐसा है जैसे आप अपनी सबसे एक्सपेंसिव करेंसी से च्यूइंग गम खरीद रहे हो। यू कैन डू इट, लेकिन इसका कोई रियल रिटर्न नहीं मिलता। हाई परफॉर्मर्स अपने बेस्ट आवर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। वो उन्हें शेड्यूल नहीं करते, वो उन्हें गार्ड करते हैं। वो जानते हैं कि ये आवर्स वो जगह है जहां रियल क्रिएशन होती है, जहां थिंकिंग डीप होती है, जहां डिसीजंस शेप होते हैं। और इसलिए वो इन आवर्स को किसी भी रैंडम चीज के हाथ में नहीं देते। प्रायोरिटी फिल्टर का एक डीप ट्रूथ यह है कि अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस रेयरली सेम होते हैं। जो चीज लाउड होती है वो अर्जेंट होती है, जो चीज क्वाइट होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। आपका फोन लाउड है, आपकी नोटिफिकेशंस लाउड है, आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स क्वाइट है। वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते, वो आपको परेशान नहीं करते, वो बस वेट करते हैं। और अगर आप उन्हें सुनने की हैबिट नहीं बनाते, तो एक दिन वो इतने दूर चले जाते हैं कि आपको उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। हाई परफॉर्मर्स उस साइलेंस को रिस्पेक्ट करते हैं। वो हर दिन एक मोमेंट निकालते हैं जहां वो सिर्फ अपनी लॉन्ग टर्म विजन के साथ बैठते हैं। कोई स्क्रीन नहीं, कोई नॉइज नहीं, सिर्फ एक सवाल, आज का कौन सा काम मेरी फ्यूचर लाइफ को शेप करेगा। और फिर वो उस काम को अपने दिन के सेंटर में रखते हैं, न कि एजेस पर। प्रायोरिटी फिल्टर का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी कामों को इग्नोर कर दें। इसका मतलब यह है कि आप उन्हें सही जगह दें। हर काम का अपना टाइम और प्लेस होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप स्मॉल कामों को बिग कामों की जगह दे देते हैं, जब आप अर्जेंट चीजों को इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर रख देते हैं। और धीरे धीरे आपकी जिंदगी एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिएक्शंस बन जाती है, न कि अ स्टोरी ऑफ क्रिएशन। मैं चाहता हूं कि आप एक एक्सपेरिमेंट करें। कल सुबह उठते ही अपने दिन की पूरी लिस्ट मत बनाइए। सिर्फ एक काम लिखिए, सिर्फ एक। वो काम जो अगर आज हो गया तो आप रात को सोते समय ये महसूस करेंगे कि आज का दिन वर्थ इट था। और फिर उस एक काम को अपने दिन की एंकर बना दीजिए। बाकी सब चीजें उसके आसपास घूमने दीजिए, उसके ऊपर नहीं। शुरू में ये वियर्ड लगेगा। आपका माइंड आपको कहेगा कि आप इरेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, कि आप बाकी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आप एक नई फीलिंग को महसूस करेंगे। वो फीलिंग है कंट्रोल की, वो फीलिंग है ओनरशिप की। आप रियलाइज करेंगे कि आप अब अपने दिन के पैसेंजर नहीं हैं, आप उसके ड्राइवर हैं। हाई परफॉर्मर्स अपने स्केड्यूल को फॉलो नहीं करते, वो अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। उनके लिए प्रायोरिटी एक एक्सटर्नल लिस्ट नहीं होती, ये एक इंटरनल कॉम्पास होता है। और ये कॉम्पास उन्हें हर डिसीजन में गाइड करता है। चाहे वो एक ईमेल का जवाब देना हो या एक बड़ा करियर मूव लेना हो, वो खुद से वही सवाल पूछते हैं, क्या ये मेरे हाईएस्ट वर्जन के साथ अलाइन है। जब आप इस सवाल के साथ जीना शुरू करते हैं, तो आपकी जिंदगी की क्वालिटी बदलने लगती है। आपकी कॉन्वर्जेशंस बदलती हैं, आपके चॉइसेस बदलते हैं, यहां तक कि आपके फ्रेंड्स भी बदलने लगते हैं। क्योंकि अब आप सिर्फ कंफर्टेबल चीजें नहीं चुनते, आप मीनिंगफुल चीजें चुनते हैं। और जैसे जैसे आपका प्रायोरिटी फिल्टर स्ट्रांग होता है, एक और रियलाइजेशन सामने आता है। आप ये समझने लगते हैं कि सिर्फ डिसाइड करना इनफ नहीं है, सिर्फ जान लेना इनफ नहीं है। असली चैलेंज तब आता है जब आपको हर दिन, हर घंटे उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करना होता है। तब भी जब आपका मन नहीं करता, तब भी जब आपकी एनर्जी लो होती है। यहीं से एक नई लेयर खुलती है, एक ऐसी लेयर जहां विल पावर नहीं, स्ट्रक्चर काम करता है, जहां मोटिवेशन नहीं, डिजाइन काम करता है। क्योंकि अगर आपका दिन सही तरह से बना हुआ नहीं है, तो आपकी बेस्ट इंटेंशंस भी धीरे धीरे टूट जाती है। अगले हिस्से में हम इसी डिजाइन के अंदर उतरेंगे। हम देखेंगे कि हाई परफॉर्मर्स अपने दिन को कैसे आर्किटेक्ट करते हैं, कैसे वह एक ऐसी डेली स्ट्रक्चर बनाते हैं जो उन्हें पुश नहीं करता, बल्कि पुल करता है। और जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर को समझेंगे, आपको यह महसूस होगा
कि आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन कोई हैवी बर्डन नहीं बन रहा, बल्कि एक नेचुरल रिदम बन रहा है जो आपको हर दिन बिना जोर लगाए आपकी बेस्ट सेल्फ की तरफ ले जाता है। चैप्टर 4, डेली आर्किटेक्चर, ऐसा दिन डिजाइन करना जो विल पावर के बिना चले। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग कुछ खास होते हैं, जैसे उनके अंदर एक्स्ट्रा विल पावर होता है, जैसे उनके पास कोई सीक्रेट स्ट्रेंथ होती है जो आम इंसानों के पास नहीं होती। लेकिन ये सच नहीं है। हाई परफॉर्मर्स डिसिप्लिन्ड इसलिए नहीं होते क्योंकि उनका विल पावर स्ट्रांग होता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें रोज रोज विल पावर इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ता। विल पावर लिमिटेड होती है। ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये ह्यूमन रियलिटी है। सुबह उठते समय आपका विल पावर सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, डिसीशंस, कॉन्वर्जेशंस, तनाव, डिस्ट्रैक्शंस, ये सब उसे धीरे धीरे ड्रेन कर देते हैं। और फिर शाम तक आते आते आप वही करते हैं जो इजी होता है, न कि वही जो सही होता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग जानते सब कुछ है, लेकिन करते कुछ नहीं है। हाई परफॉर्मर्स इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हैं। वो अपने आप से ये उम्मीद नहीं रखते कि वो हर दिन मोटिवेटेड रहेंगे। वो ये अस्यूम नहीं करते कि उनका मन हर बार साथ देगा। इसलिए वो मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करते, वो स्ट्रक्चर पर भरोसा करते हैं। यही डेली आर्किटेक्चर है। डेली आर्किटेक्चर का मतलब है अपने दिन को ऐसे डिजाइन करना कि सही काम ऑटोमेटिकली हो जाए और गलत काम डिफिकल्ट बन जाए। जैसे एक बिल्डिंग का आर्किटेक्चर ये डिसाइड करता है कि लोग कैसे मूव करेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ बैठेंगे, वैसे ही आपके दिन का आर्किटेक्चर ये डिसाइड करता है कि आपकी एनर्जी कहाँ जाएगी। ज्यादातर लोग अपने दिन को रिएक्टिवली जीते हैं। सुबह उठे, जो सामने आया वही किया। कोई मैसेज आया, रिप्लाई किया। कोई कॉल आया, उठा लिया। कोई काम अर्जेंट लगा, उस पर कूद गए। दिन के अंत में जब थक जाते हैं, तब कहते हैं कल से मैं प्लान करके चलूंगा। लेकिन कल भी वही पैटर्न रिपीट हो जाता है। प्रॉब्लम इंटेंशन में नहीं है, प्रॉब्लम डिजाइन में है। हाई परफॉर्मर्स अपने दिन की शुरुआत डिसीजन से नहीं करते, वो सेटअप से करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आज फोकस कैसे करूं। वो अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बना देते हैं कि फोकस डिफॉल्ट बन जाए। उनका डेस्क, उनका फोन, उनका कैलेंडर, सब कुछ उनके फेवर में काम करता है, उनके अगेंस्ट नहीं। डेली आर्किटेक्चर का पहला रूल यह है कि आपका दिन स्टार्ट कैसे होता है। सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन का टोन सेट करता है। अगर सुबह केओस से शुरू होती है, तो दिन केओस में जाएगा। अगर सुबह क्लैरिटी से शुरू होती है, तो दिन अलाइनमेंट में जाएगा। हाई परफॉर्मर सुबह उठते ही वर्ल्ड में जंप नहीं करते। वो पहले अपने माइंड के अंदर ऑर्डर क्रिएट करते हैं। ये ऑर्डर कोई लंबी रूटीन नहीं होती, ये कोई परफेक्ट मॉर्निंग रिचुअल नहीं होता। ये सिर्फ इतना होता है कि सुबह का पहला हिस्सा रिएक्टिव नहीं होता। नो फोन, नो नॉइज, नो एक्सटर्नल डिमांड्स। सिर्फ एक सवाल, आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? और फिर उसी के अराउंड दिन का बाकी स्ट्रक्चर बनता है। डेली आर्किटेक्चर का दूसरा रूल है एनर्जी ब्लॉक्स। हर इंसान की एनर्जी यूनिफॉर्म नहीं होती। दिन के कुछ हिस्सों में आपका माइंड शार्प होता है, कुछ हिस्सों में डल। ज्यादातर लोग इस नेचुरल रिदम को इग्नोर कर देते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि उनका मन नहीं लगता। हाई परफॉर्मर्स अपनी एनर्जी के साथ फाइट नहीं करते, वो उसके साथ काम करते हैं। वो जानते हैं कि उनकी बेस्ट आवर्स कब होती है, और वह उन आवर्स को हैवी थिंकिंग, क्रिएशन और डीप वर्क के लिए रिजर्व करते हैं। मीटिंग्स, कॉल्स और रूटीन काम बाद में आते हैं। ये कोई लक्ष्यूरी नहीं है, ये प्रायोरिटी का रिजल्ट है। जब आप अपने दिन को एनर्जी फर्स्ट अप्रोच से डिजाइन करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी नेचुरल हो जाती है। डेली आर्किटेक्चर का तीसरा रूल है फ्रिक्शन। हाई परफॉर्मर्स फ्रिक्शन को दो तरह से यूज करते हैं। जो हैबिट्स उन्हें ग्रो कराती है, उनके लिए फ्रिक्शन कम करते हैं। जो हैबिट्स उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, उनके लिए फ्रिक्शन बढ़ाते हैं। अगर फोन डिस्ट्रैक्शन है, तो फोन दूर रखा जाता है। अगर रीडिंग इंपॉर्टेंट है, तो बुक सामने रखी जाती है। ये सिंपल लगता है, लेकिन पावरफुल है। ज्यादातर लोग खुद को ब्लेम करते हैं, मैं लेजी हूं, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन सच ये है कि उनका एनवायरनमेंट उनके खिलाफ डिजाइन हुआ होता है। जब टेम्पटेशन आसान हो और ग्रोथ डिफिकल्ट, तो कोई भी स्ट्रगल करेगा। हाई परफॉर्मर्स इस गेम को उल्टा कर देते हैं। ग्रोथ को इजी बनाते हैं, डिस्ट्रैक्शन को हार्ड। डेली आर्किटेक्चर का चौथा रूल है ट्रांजिशंस।
दिन में हम कई रोल्स प्ले करते हैं, वर्कर, लर्नर, फैमिली मेंबर, इंडिविजुअल। प्रॉब्लम तब होती है जब हम एक रोल से दूसरे रोल में बिना पॉज के जंप करते हैं। माइंड को रीसेट का टाइम नहीं मिलता। हाई परफॉर्मर्स ट्रांजिशंस को कॉन्शियसली हैंडल करते हैं। हर मेजर ब्लॉक के बीच में एक छोटा सा बफर, एक वॉक, एक डीप ब्रेथ, एक मोमेंट ऑफ साइलेंस। ये छोटे छोटे रीसेट्स आपके दिन को फ्रैगमेंटेड होने से बचाते हैं। आप फील करते हैं कि आपका दिन बिखर नहीं रहा, बल्कि फ्लो में चल रहा है। डेली आर्किटेक्चर का एक और डीप लेयर है डिसीजन रिडक्शन। हर डिसीजन एनर्जी लेता है। क्या पहनना है, क्या खाना है, किस ऑर्डर में काम करना है। हाई परफॉर्मर्स इन डिसीजंस को ऑटोमेट करते हैं। फिक्स्ड रूटीन्स, फिक्स्ड स्लॉट्स, फिक्स्ड सिस्टम्स। इसका मतलब बोरिंग लाइफ नहीं है, इसका मतलब है फ्री माइंड। जब आपका माइंड छोटे डिसीजन से फ्री होता है, तब वो बड़े डिसीजंस के लिए अवेलेबल होता है। तब आप सोच पाते हैं, क्रिएट कर पाते हैं, इमेजिन कर पाते हैं। यही वो जगह है जहां रियल लेवरेज पैदा होता है। डेली आर्किटेक्चर कोई रिजिड प्रिजन नहीं है, ये एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क है। ये आपको बांधता नहीं है, ये आपको होल्ड करता है। जैसे रिवर बैंक्स पानी को रोकते नहीं हैं, बल्कि उसे डायरेक्शन देते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर आपकी फ्रीडम को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे मीनिंगफुल बनाता है। शुरुआत में स्ट्रक्चर अनकंफर्टेबल लगता है, माइंड रिबेल करता है। वो कहता है, आज छोड़ दो, कल से करेंगे। लेकिन हाई परफॉर्मर्स जानते हैं कि स्ट्रक्चर कोई पनिशमेंट नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का फॉर्म है। ये अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें केओस में नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें, अगर आपको हर दिन खुद को पुश करना पड़ रहा है, तो डिजाइन गलत है। अगर आपको हर दिन खुद से लड़ना पड़ रहा है, तो आर्किटेक्चर वीक है। राइट डिजाइन में एफर्ट कम लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है। धीरे धीरे जब आपका दिन इस तरह शेप होने लगता है, तो आप एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करेंगे। आपको डिसिप्लिन फोर्स नहीं करना पड़ रहा, आपको फोकस चेज नहीं करना पड़ रहा। वो नेचुरली इमर्ज होने लगता है। और यही डेली आर्किटेक्चर की रियल पावर है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। मान लीजिए आपका दिन परफेक्टली डिजाइन हो गया, स्ट्रक्चर सेट हो गया, एनर्जी ब्लॉक्स अलाइंड हो गए। फिर भी कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपका बॉडी साथ नहीं देगा, जब एनर्जी लो होगी, जब माइंड स्लो होगा। और तब आप रियलाइज करेंगे कि टाइम और स्ट्रक्चर के नीचे एक और लेयर है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो लेयर है आपकी बायोलॉजी, आपकी स्लीप, आपका फूड, आपका मूवमेंट, आपकी रिकवरी। क्योंकि अगर इंजन ही वीक है, तो बेस्ट रोड भी आपको दूर नहीं ले जा सकती। अगले हिस्से में हम इसी इनविजिबल लेयर के अंदर उतरने वाले हैं। हम समझेंगे कि हाई परफॉर्मर्स टाइम मास्टरी को सिर्फ कैलेंडर्स और रूटीन से क्यों नहीं देखते, बल्कि अपने बॉडी और ब्रेन के साथ अलाइनमेंट में क्यों देखते हैं। और जैसे जैसे ये लेयर क्लियर होगी, आपको ये एहसास होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी कोई स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन सकती है, अगर आप एनर्जी के रूल्स को समझना सीख लें। चैप्टर 5, डीप फोकस प्रोटोकॉल। जब चाहे तब हाई परफॉर्मेंस मोड में कैसे जाए। अब तक आपने ये समझ लिया है कि बिजी होना प्रोग्रेस नहीं है, और स्ट्रक्चर बिना एनर्जी के काम नहीं करता। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, जो ज्यादातर लोग अवॉइड कर देते हैं। अगर मेरा दिन डिजाइन भी है, अगर मेरी प्रायोरिटीज क्लियर भी है, तो भी कभी कभी मैं बैठकर काम क्यों नहीं कर पाता? क्यों मेरा माइंड बार बार भटकता है? क्यों मैं शुरू तो करता हूं, लेकिन डेप्थ में नहीं जा पाता? यहीं से डीप फोकस की असली जरूरत सामने आती है। डीप फोकस कोई मूड नहीं है, ये कोई इंस्पिरेशन का मोमेंट नहीं है, ये एक ट्रेन स्टेट है। हाई परफॉर्मर्स इसे वेट नहीं करते, वो इसे ट्रिगर करते हैं। वो जानते हैं कि फोकस अपने आप नहीं आता, फोकस को इनवाइटेड करना पड़ता है, कंडीशंस बनानी पड़ती है। ज्यादातर लोग फोकस को टाइम से जोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मुझे ज्यादा टाइम मिलेगा, तो मैं फोकस कर पाऊंगा। लेकिन ये उल्टा है। फोकस पहले आता है, टाइम बाद में मीनिंगफुल बनता है। 1 घंटा डीप फोकस में बिताया गया टाइम 4 घंटे डिस्ट्रैक्टेड टाइम से ज्यादा पावरफुल होता है। फर्क क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का है। हाई परफॉर्मर्स डीप फोकस को एक प्रोटोकॉल की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे पायलट उड़ान से पहले चेकलिस्ट फॉलो करता है, वैसे ही वो फोकस से पहले अपने माइंड और एनवायरनमेंट को अलाइन करते हैं। वो रैंडम तरीके से काम शुरू नहीं करते, वो एंट्री रिचुअल बनाते हैं। एंट्री रिचुअल का मतलब है एक कंसिस्टेंट सिग्नल जो आपके ब्रेन को बताता है कि अब परफॉर्मेंस मोड शुरू होने वाला है।
ये रिचुअल बहुत सिंपल हो सकता है। एक स्पेसिफिक जगह पर बैठना, एक स्पेसिफिक नोटबुक खोलना, एक डीप ब्रेथ लेना, एक लाइन लिखना। रिचुअल की पावर लॉजिक में नहीं है, रेपिटेशन में है। जब ब्रेन एक ही सिग्नल को बार बार देखता है तो वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट करना सीख जाता है। ज्यादातर लोग रिचुअल को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं डायरेक्टली काम शुरू कर लूंगा, लेकिन ब्रेन को ट्रांजिशन चाहिए। ब्रेन कोई स्विच नहीं है, वो मसल है। उसे वार्म अप चाहिए। हाई परफॉर्मर्स इस वार्म अप को स्किप नहीं करते। डीप फोकस का दूसरा रूल है सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। ब्रेन एक टाइम पर एक ही चीज को डेप्थ में प्रोसेस कर सकता है। जब आप मल्टीटास्क करते हैं तो आप फोकस स्विच करते हैं, और हर स्विच एनर्जी लेता है। रिजल्ट ये होता है कि आप थक जाते हैं, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होते। हाई परफॉर्मर्स डीप फोकस के टाइम पर एक ही काम चुनते हैं और बाकी सब चीजों को टेम्पररीली इररेलेवेंट बना देते हैं। फोन साइलेंट होता है, टैब्स बंद होते हैं, डोर बंद होता है। ये आइसोलेशन एस्केप नहीं है, ये कमिटमेंट है। ये अपने आप से एक प्रॉमिस है कि अगले कुछ समय तक मैं किसी और का नहीं, सिर्फ अपने काम का हूं। डीप फोकस का तीसरा रूल है टाइम बॉक्सिंग। फोकस इन्फिनिट नहीं होता। ब्रेन लंबे समय तक पीक परफॉर्मेंस मेंटेन नहीं कर सकता। हाई परफॉर्मर्स इसे एक्सेप्ट करते हैं। वो फोकस को ब्लॉक्स में यूज करते हैं। क्लियर स्टार्ट, क्लियर एंड। जब माइंड को पता होता है कि ये स्ट्रगल एंडलेस नहीं है, तो वो कोऑपरेट करता है। ये ब्लॉक्स छोटे भी हो सकते हैं, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट। लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाउंड्री इंपॉर्टेंट है। बाउंड्री फोकस को सेफ फील कराती है। ब्रेन जानता है कि उसे हमेशा फाइट नहीं करनी है, बस कुछ समय के लिए फुली प्रेजेंट होना है। डीप फोकस का चौथा रूल है रेजिस्टेंस के साथ बैठना। हर डीप वर्क सेशन के शुरुआत में रेजिस्टेंस आता है, बोर्डम आता है, डाउट आता है। माइंड कहता है अभी नहीं, पहले कुछ और कर लेते हैं। हाई परफॉर्मर्स इस आवाज को एनिमी नहीं मानते, वो इसे थ्रेशहोल्ड मानते हैं। अगर आप इस रेजिस्टेंस को पार कर लेते हैं तो उसके बाद एक फ्लो स्टेट खुलता है। लेकिन ज्यादातर लोग थ्रेशहोल्ड पर ही रुक जाते हैं। वो डिस्कम्फर्ट को सिग्नल मान लेते हैं कि कुछ गलत है, जबकि डिस्कम्फर्ट सिग्नल है कि कुछ इंपॉर्टेंट शुरू होने वाला है। डीप फोकस का पांचवा रूल है इंटरनल नॉइज मैनेजमेंट। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहर से नहीं आता, अंदर से भी आता है। पास्ट की बातें, फ्यूचर की वरीज, सेल्फ डाउट, ये सब फोकस को खा जाता है। हाई परफॉर्मर्स इन थॉट्स को फाइट नहीं करते, वो उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। जब थॉट आता है वो उसे फॉलो नहीं करते, वो बस उसे नोट करते हैं और वापस काम पर लौट आते हैं। ये प्रैक्टिस मेडिटेशन जैसी लग सकती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल स्किल है। थॉट आएगा, लेकिन एक्शन आपका चॉइस है। यही मास्टरी है। डीप फोकस का छठा रूल है रिकवरी रिस्पेक्ट। हाई परफॉर्मर्स जानते हैं कि फोकस एनर्जी कंज्यूम करता है, इसलिए वो डीप फोकस के बाद डेलिबरेट रेस्ट लेते हैं। ये रेस्ट गिल्ट फ्री होता है। वॉक, साइलेंस, लाइट मूवमेंट, ये रिकवरी नेक्स्ट फोकस ब्लॉक की प्रेपरेशन होती है। ज्यादातर लोग रेस्ट को वीकनेस समझते हैं। वो खुद को पुश करते रहते हैं जब तक बर्नआउट न हो जाए। हाई परफॉर्मर्स रेस्ट को स्ट्रैटेजी मानते हैं। वो जानते हैं कि अगर इंजन कूल नहीं होगा तो परफॉर्मेंस ड्रॉप होगी। धीरे धीरे जब आप डीप फोकस प्रोटोकॉल को प्रैक्टिस करते हैं तो एक शिफ्ट होता है। फोकस एफर्टफुल नहीं रहता, एंट्री ईजियर होने लगती है। रेजिस्टेंस जल्दी पास हो जाता है, फ्लो जल्दी आता है, और एक दिन आप रियलाइज करते हैं कि हाई परफॉर्मेंस मोड कोई रेयर इवेंट नहीं है, ये एक्सेसिबल स्टेट है। ये स्टेट आपको कॉन्फिडेंस देती है। अब आप वर्क से डरते नहीं हैं। अब आप बड़े टास्क को पोस्टपोन नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि आप डिमांड पर फोकस जनरेट कर सकते हैं। यही पावर हाई परफॉर्मर्स को अलग बनाती है। वो लक पर नहीं, स्टेट कंट्रोल पर भरोसा करते हैं। लेकिन यहां एक ऑनेस्ट ट्रूथ है, डीप फोकस प्रोटोकॉल तब तक सस्टेनेबल नहीं होता जब तक आपकी बॉडी और ब्रेन सपोर्ट नहीं करते। आप कितनी भी रिचुअल्स बना लें, कितनी भी टेक्निक्स सीख लें, अगर आपकी एनर्जी बेस वीक है तो फोकस क्रम्बल हो जाएगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जब माइंड रेडी होगा, लेकिन बॉडी एग्जॉस्टेड होगी। कुछ दिन ऐसे होंगे जब इंटेंशन स्ट्रांग होगा, लेकिन ब्रेन फॉगी होगा। तब आपको ये रियलाइज होगा कि परफॉर्मेंस सिर्फ साइकोलॉजी का गेम नहीं है, ये बायोलॉजी का भी गेम है। और यहीं से एक डीपर लेयर खुलती है, एक ऐसी लेयर जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन हाई परफॉर्मर्स ऑब्सेसिवली रिस्पेक्ट करते हैं। वो लेयर है एनर्जी इक्वेशन। स्लीप,
फूड, मूवमेंट, रिकवरी, ये सब टाइम मास्टरी के इनविजिबल पिलर्स हैं। अगले हिस्से में हम इसी इनविजिबल सिस्टम को अनपैक करने वाले हैं। हम देखेंगे कि हाई परफॉर्मर्स अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज नहीं बल्कि ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे वो बॉडी और ब्रेन को एलाय बनाते हैं, ऑब्स्टिकल नहीं। और जैसे जैसे आप इस लेयर को समझेंगे, आपको ये महसूस होगा कि फोकस अब सिर्फ टेक्निक नहीं रहेगा, ये आपके डेली लाइफ का नेचुरल आउटपुट बन जाएगा। चैप्टर 6, ऊर्जा का समीकरण, क्यों बायोलॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन के बिना टाइम मास्टरी फेल हो जाती है। अब तक आपने ये देखा कि फोकस ट्रेन किया जा सकता है, स्ट्रक्चर डिजाइन किया जा सकता है और डीप फोकस डिमांड पर एक्टिवेट किया जा सकता है। लेकिन एक पॉइंट पर आकर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक मेरी प्रोडक्टिविटी गिर क्यों गई। यही वो जगह है जहां एनर्जी इक्वेशन सामने आती है। क्योंकि सच ये है, टाइम मास्टरी साइकोलॉजी से शुरू होती है लेकिन बायोलॉजी पर टिकती है। आप अपने बॉडी के रूल्स को तोड़कर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकते। आप कैलेंडर को चीट कर सकते हैं, स्केड्यूल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन अपने नर्वस सिस्टम को नहीं। हाई परफॉर्मर्स ये बात जल्दी समझ लेते हैं, इसलिए वो टाइम को मैनेज करने से पहले एनर्जी को ऑप्टिमाइज करते हैं। ज्यादातर लोग एनर्जी को मोटिवेशन समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि एनर्जी का मतलब एक्साइटेड फीलिंग है, लेकिन एनर्जी कोई इमोशन नहीं है। एनर्जी एक फिजिकल रिसोर्स है। यह आपके स्लीप से बनती है, आपके फूड से शेप होती है, आपके मूवमेंट से सर्कुलेट होती है और आपकी रिकवरी से रिप्लेनिश होती है। अगर इनमें से एक भी वीक है, तो आपकी टाइम मास्टरी धीरे धीरे क्रम्बल हो जाएगी। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि आपके पास टाइम है, टास्क भी क्लियर है, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही, माइंड हैवी लग रहा है, ब्रेन फॉग है, स्मॉल डिसीजन भी डिफिकल्ट लग रहा है। उस मोमेंट में आप लेजी नहीं होते, आप बायोलॉजिकली अंडर रिसोर्स्ड होते हैं। हाई परफॉर्मर्स इस बात को ईगो पर नहीं लेते, वो खुद को ब्लेम नहीं करते, वो डायग्नोज करते हैं। वो पूछते हैं मेरी एनर्जी लीक कहाँ हो रही है, और फिर वो उसी लीक को फिक्स करते हैं। एनर्जी इक्वेशन का पहला पिलर है स्लीप। स्लीप कोई रेस्ट नहीं है, स्लीप रिपेयर है। जब आप सोते हैं तब आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, मेमोरीज कंसोलिडेट होती है और नर्वस सिस्टम रीसेट होता है। अगर स्लीप कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फोकस फ्रेजाइल हो जाता है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है, इमोशनल रिएक्शंस एम्पलीफाई हो जाती है। ज्यादातर लोग स्लीप को ऑप्शनल ट्रीट करते हैं। वो सोचते हैं कि कम सोकर ज्यादा कर लेंगे। शॉर्ट टर्म में ये इल्यूजन काम कर जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सबसे महंगा करेक्शन बन जाता है। हाई परफॉर्मर्स स्लीप को नेगोशिएट नहीं करते। वो जानते हैं कि डीप फोकस, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी सब स्लीप से ओरिजिनेट होते हैं। एनर्जी इक्वेशन का दूसरा पिलर है फूड। फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, फूड इंफॉर्मेशन है। हर मील आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि उसे शार्प रहना है या स्लगिश। हैवी, प्रोसेस्ड, इरेगुलर ईटिंग ब्रेन को फॉगी बनाता है, बैलेंस्ड, टाइमली ईटिंग ब्रेन को स्टेबल बनाता है। हाई परफॉर्मेंस फूड को प्लेजर और फ्यूल के बैलेंस की तरह देखते हैं। वो परफेक्शन चेज नहीं करते, लेकिन अवेयरनेस रखते हैं। वो जानते हैं कि अगर लंच के बाद एनर्जी क्रैश हो रहा है, तो प्रॉब्लम टाइम में नहीं है, प्लेट में है। एनर्जी इक्वेशन का तीसरा पिलर है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब जिम जाना नहीं है, मूवमेंट का मतलब सर्कुलेशन है। जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो एनर्जी स्टैग्नेंट हो जाती है, ब्रेन ऑक्सीजन स्टार्व हो जाता है, फोकस डल हो जाता है। हाई परफॉर्मर्स मूवमेंट को प्रोडक्टिविटी से अलग नहीं देखते। वो वॉक को ब्रेक नहीं मानते, वो रीसेट मानते हैं। वो जानते हैं कि थोड़ी सी मूवमेंट ब्रेन को फ्रेश कर देती है। कई बार बेस्ट आइडियाज डेस्क पर नहीं, चलते समय आते हैं। एनर्जी इक्वेशन का चौथा पिलर है रिकवरी। रिकवरी का मतलब इनएक्टिविटी नहीं है, रिकवरी का मतलब इंटेंशनल डाउनशिफ्ट है। साइलेंस, नेचर, ब्रीदिंग, लाइट मूवमेंट, ये सब नर्वस सिस्टम को सिग्नल देते हैं कि थ्रेट खत्म हो गया है। ज्यादातर लोग रिकवरी को अर्न करने की कोशिश करते हैं, पहले काम पूरा हो जाए फिर रेस्ट लूंगा। लेकिन हाई परफॉर्मर्स रेस्ट को प्रेरेक्विजिट मानते हैं। वो जानते हैं कि बिना रिकवरी के प्रोडक्टिविटी डेट बनती है और ये डेट एक दिन इंटरेस्ट के साथ वापस आता है, बर्नआउट, इरिटेशन, ब्रेन फॉग के रूप में। एनर्जी इक्वेशन का एक और सटल लेयर है इमोशनल एनर्जी। अनप्रोसेस्ड इमोशंस एनर्जी कंज्यूम करती है। रिजेंटमेंट, एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट,
ये बैकग्राउंड एप्स की तरह चलते रहते हैं और बैटरी ड्रेन करते रहते हैं। हाई परफॉर्मर्स इमोशंस को सप्रेस नहीं करते, वो प्रोसेस करते हैं। राइटिंग, रिफ्लेक्शन, ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन, ये सब इमोशनल क्लटर को क्लियर करता है। जब इमोशनल लोड कम होता है तो मेंटल बैंडविड्थ फ्री होती है। तब फोकस सिर्फ टास्क पर नहीं जाता, वो प्रेजेंस में भी आता है। और प्रेजेंस हाई परफॉर्मेंस का साइलेंट इंग्रेडिएंट है। हाई परफॉर्मर्स एनर्जी को मैनेज नहीं करते, वो रिदम बनाते हैं। वर्क और रेस्ट का रिदम, पुश और पुल का रिदम, इंटेंसिटी और ईज का रिदम। ये रिदम बॉडी को सेफ्टी का सिग्नल देता है। जब बॉडी सेफ फील करती है तब ब्रेन बेस्ट परफॉर्म करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप बॉडी को लगातार थ्रेट मोड में रखते हैं। लेट नाइट्स, कांस्टेंट अर्जेंसी, जीरो रिकवरी। बॉडी सर्वाइव करती है लेकिन थ्राइव नहीं करती, और टाइम मास्टरी थ्राइव मोड में ही पॉसिबल है। मैं चाहता हूं कि आप ये रियलाइज करें। अगर आपको हर दिन खुद को पुश करना पड़ रहा है तो प्रॉब्लम कैरेक्टर की नहीं है, प्रॉब्लम कैपेसिटी की है। कैपेसिटी बिल्ड होती है बायोलॉजी से। फोकस टेक्निक्स आइसिंग है, केक एनर्जी से बनता है। जब आपकी एनर्जी अलाइन होती है तो स्ट्रक्चर एफर्टलेस लगता है, फोकस सस्टेनेबल लगता है, प्रायोरिटी एक्सिक्यूट करना हैवी नहीं लगता। आप नोटिस करते हैं कि आप सेम काम कम टाइम में बेटर क्वालिटी के साथ कर पा रहे हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये ऑप्टिमाइजेशन है। हाई परफॉर्मर्स अपनी बॉडी को ऑब्स्टिकल नहीं मानते, वो बॉडी को इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। वो जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जितना ट्यून्ड होगा, आउटपुट उतना क्लीन होगा। इसलिए वो स्लीप, फूड, मूवमेंट, रिकवरी को डिसिप्लिन नहीं मानते, वो रिस्पेक्ट मानते हैं। और जैसे जैसे आप इस एनर्जी इक्वेशन को ऑनर करना शुरू करते हैं, एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट होता है। आपको टाइम चेज नहीं करना पड़ता, टाइम कोऑपरेट करने लगता है। क्योंकि अब आप अपने दिन को एक एग्जॉस्टेड सिस्टम से नहीं बल्कि एनर्जाइज्ड सिस्टम से चला रहे होते हैं। लेकिन यहां जर्नी खत्म नहीं होती। एनर्जी ऑप्टिमाइज होने के बाद एक नया क्वेश्चन सामने आता है। अगर मेरी एनर्जी स्टेबल है, फोकस शार्प है, स्ट्रक्चर सॉलिड है, तो क्या मैं सिर्फ ज्यादा काम करूंगा या मैं कम काम करके ज्यादा रिजल्ट निकाल सकता हूं? यहीं से गेम एक और लेवल पर जाता है। अब बात एफिशिएंसी की नहीं रहती, बात लेवरेज की हो जाती है। स्मॉल एक्शन से बिग आउटकम्स निकालने की कला, एफर्ट को मल्टीप्लाई करने की स्ट्रैटेजी। अगले हिस्से में हम इसी लेवरेज थिंकिंग के अंदर उतरेंगे। हम देखेंगे कि हाई परफॉर्मर्स कैसे टाइनी हैबिट्स और स्मॉल डिसीजंस को कंपाउंड करते हैं, कैसे वो रॉ एफर्ट से ऊपर उठकर इंटेलिजेंट एफर्ट की दुनिया में प्रवेश करते हैं। और जैसे जैसे आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आपको ये एहसास होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी अब सिर्फ स्टेबल नहीं हो रही, वो एक्सपोनेंशियल बनने की तैयारी कर रही है। चैप्टर 7, लेवरेज की आदत, कैसे छोटे एक्शंस मैसिव आउटकम्स में बदलते हैं। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि फोकस ट्रेन किया जा सकता है, डे डिजाइन किया जा सकता है और एनर्जी ऑप्टिमाइज की जा सकती है। लेकिन यहां एक सटल ट्रैप है जिसमें बहुत कैपेबल लोग फंस जाते हैं। वो स्टेबल हो जाते हैं, प्रोडक्टिव हो जाते हैं, कंसिस्टेंट हो जाते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल नहीं बन पाते। वो अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते। यही वो जगह है जहां लेवरेज हैबिट की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर लोग एफर्ट को सीधा समझते हैं। ज्यादा एफर्ट मतलब ज्यादा रिजल्ट, ज्यादा आवर्स मतलब ज्यादा आउटपुट। लेकिन हाई परफॉर्मर्स इस इक्वेशन को अलग तरह से देखते हैं। उनके लिए सवाल ये नहीं होता कि मैं कितना कर रहा हूं, उनके लिए सवाल होता है मैं जो कर रहा हूं क्या वो मल्टीप्लाई हो सकता है। लेवरेज का मतलब है ऐसा काम करना जो आपके बिना भी काम करता रहे, ऐसा डिसीजन लेना जो फ्यूचर में बार बार रिटर्न दे, ऐसा सिस्टम बनाना जो आपकी एनर्जी के बियॉन्ड जाकर इंपैक्ट क्रिएट करे। स्मॉल एक्शन बट लॉन्ग शैडो, यही लेवरेज है। मैं आपको एक सिंपल कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहता हूं। इमेजिन कीजिए दो लोग हैं। पहला इंसान हर दिन ईमेल्स का जवाब देता है, टास्क्स कंप्लीट करता है, मीटिंग्स अटेंड करता है। दूसरा इंसान हर दिन थोड़ा सा टाइम निकालकर एक प्रोसेस लिखता है, एक टेम्पलेट बनाता है, एक स्किल पॉलिश करता है। बाहर से देखने पर पहला इंसान ज्यादा बिजी लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद दूसरा इंसान वही काम कम टाइम में बेटर क्वालिटी के साथ कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसने लेवरेज बिल्ड किया। हाई परफॉर्मर्स आउटपुट से ऑब्सेस्ड नहीं होते, वो इनपुट की क्वालिटी से ऑब्सेस्ड होते हैं। वो पूछते हैं क्या ये एक्शन फ्यूचर में मेरा काम आसान बनाएगा या हार्डर।
अगर आंसर हार्डर है तो वो उस एक्शन को क्वेश्चन करते हैं। लेवरेज हैबिट की शुरुआत माइंडसेट से होती है। ये रियलाइज करने से कि आपकी हर एक्शन इक्वल नहीं है। कुछ एक्शंस लिनियर होते हैं, आप करते हैं, रिजल्ट आता है और फिर खत्म। कुछ एक्शंस कंपाउंड होते हैं, आप एक बार करते हैं और वो बार बार रिजल्ट देते हैं। हाई परफॉर्मर्स कंपाउंड एक्शंस को पहचानना सीखते हैं। कंपाउंड एक्शंस क्या होते हैं? लर्निंग एक कंपाउंड एक्शन है, स्किल बिल्डिंग एक कंपाउंड एक्शन है, राइटिंग सिस्टम्स, क्रिएटिंग एसेट्स, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, ये सब कंपाउंड करते हैं। आप आज सीखते हैं लेकिन उसका बेनिफिट अगले साल भी मिलता है। आप आज एक सिस्टम बनाते हैं लेकिन वो सिस्टम हर हफ्ते आपका टाइम बचाता है। ज्यादातर लोग कंपाउंड एक्शंस को अवॉइड करते हैं क्योंकि उनका रिवॉर्ड इमीडिएट नहीं होता। ब्रेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, उसे लाइक्स चाहिए, अप्रिशिएशन चाहिए, क्विक क्लोजर चाहिए। कंपाउंड एक्शंस क्वाइट होते हैं, वो कोई अप्लॉस नहीं देते। लेकिन हाई परफॉर्मर्स अप्लॉस के पीछे नहीं भागते, वो प्रोग्रेस के पीछे भागते हैं। लेवरेज हैबिट का दूसरा लेयर है डिसीजन लेवरेज। हर डिसीजन फ्यूचर डिसीजंस को शेप करता है। जब आप डिसाइड करते हैं कि आप किस तरह का काम एक्सेप्ट करेंगे, किस तरह के लोगों के साथ काम करेंगे, किस तरह के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेंगे, तो आप फ्यूचर फ्रिक्शन को ईदर इंक्रीज करते हैं या रिड्यूस करते हैं। हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को लेवरेज की तरह यूज करते हैं। वो हर बार नेगोशिएट नहीं करते, वो डिसाइड करते हैं मैं किस क्वालिटी से नीचे काम नहीं करूंगा। ये डिसीजन फ्यूचर में हजारों माइक्रो डिसीजंस को एलिमिनेट कर देता है। यही डिसीजन ऑटोमेशन का फाउंडेशन है जो आगे और डिपेंड होगा। लेवरेज हैबिट का तीसरा लेयर है टाइम प्लेसमेंट। सेम काम अगर रॉन्ग टाइम पर किया जाए तो लो रिटर्न देता है। सेम काम अगर राइट टाइम पर किया जाए तो डिस्प्रपोर्शनेट रिटर्न देता है। हाई परफॉर्मर्स ये समझते हैं कि टाइमिंग इटसेल्फ लेवरेज है। एग्जाम्पल के लिए, जब आपका माइंड शार्प है उस टाइम पर थिंकिंग हैवी वर्क करना लेवरेज है। जब एनर्जी लो है उस टाइम पर रूटीन वर्क करना लेवरेज है। ज्यादातर लोग इस फ्लो को उल्टा कर देते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि उनका आउटपुट एवरेज क्यों है। लेवरेज हैबिट का चौथा लेयर है सेइंग नो स्ट्रैटेजिकली। हर अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कुछ अपॉर्चुनिटीज डिस्ट्रैक्शन होती हैं, डिस्गाइज्ड एज प्रोग्रेस। हाई परफॉर्मर्स हर डोर पर नॉक नहीं करते, वो कुछ डोर्स इंटेंशनली बंद रखते हैं ताकि एक डोर फुली ओपन हो सके। नो कहना ईगो का नहीं, विजन का साइन होता है। जब आपकी विजन क्लियर होती है तो लेवरेज नेचुरली इमर्ज करता है, क्योंकि अब आप स्कैटर्ड एफर्ट नहीं करते, यू कॉन्सेंट्रेट फोर्स। कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स क्रिएट्स ब्रेक थ्रू। लेवरेज हैबिट का एक और डीप ट्रूथ है एफर्ट और इम्पैक्ट का रेशियो रेयरली इक्वल होता है। कभी कभी 10% एफर्ट से 90% इम्पैक्ट आता है, लेकिन उस 10% को आइडेंटिफाई करना क्लैरिटी मांगता है। हाई परफॉर्मर्स रेगुलरली ऑडिट करते हैं। वो पूछते हैं मेरे पिछले महीने का कौन सा काम सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लाया, और फिर वो वही काम ज्यादा करते हैं, बाकी कम। ज्यादातर लोग इस ऑडिट से डरते हैं क्योंकि ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाता है कि उनका ज्यादातर एफर्ट लो इम्पैक्ट था। लेकिन हाई परफॉर्मर्स ईगो प्रोटेक्ट नहीं करते, रिजल्ट्स प्रोटेक्ट करते हैं। लेवरेज हैबिट का एक सटल फॉर्म है रीयूज एंड रीपर्पस थिंकिंग। वन आइडिया, मल्टीपल फॉर्मेट्स, वन एफर्ट, मल्टीपल आउटकम्स। हाई परफॉर्मर्स ड्यूप्लीकेशन से नहीं डरते, वो जानते हैं कि ब्रिलियंस रेपिटेशन से बॉर्न होती है, नॉवल्टी से नहीं। लेवरेज हैबिट परफेक्शन से नहीं, इटरेशन से बनती है। स्मॉल इंप्रूवमेंट डन कंसिस्टेंटली मैसिव डिफरेंस क्रिएट करता है। ये ग्लैमरस नहीं लगता लेकिन पावरफुल होता है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट साइलेंटली वेल्थ बिल्ड करता है, वैसे ही कंपाउंड हैबिट्स साइलेंटली लाइफ बिल्ड करते हैं। धीरे धीरे जब आप लेवरेज हैबिट को अडॉप्ट करते हैं तो आपकी रिलेशनशिप वर्क के साथ बदलने लगती है। अब आप सिर्फ टास्क कंप्लीटर नहीं रहते, आप सिस्टम बिल्डर बन जाते हैं। आप फायर फाइटिंग मोड से निकलकर आर्किटेक्चर मोड में चले जाते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आप कम काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट ज्यादा आ रहा है। ये लेजीनेस नहीं है, ये इंटेलिजेंस है, ये मैच्योरिटी है। हाई परफॉर्मर्स इसी मैच्योरिटी की वजह से लॉन्ग टर्म गेम जीतते हैं। लेकिन यहां एक कॉशन है, लेवरेज तब डेंजरस हो सकता है जब क्लैरिटी एब्सेंट हो। रॉन्ग डायरेक्शन में लेवरेज एक्सेलरेट करता है फेलियर को। इसलिए लेवरेज हैबिट फोकस, प्रायोरिटी, एनर्जी के ऊपर बिल्ड होती है, अलोन नहीं। और जैसे जैसे लेवरेज हैबिट सॉलिड होती है एक नई प्रॉब्लम सामने आती है।
जब आपके पास सिस्टम्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, तब भी आपका माइंड डिसीजन से थक सकता है। ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तब चैलेंज एफर्ट का नहीं रहता, मेंटल लोड का रहता है। आप ये महसूस करने लगते हैं कि हर दिन इतने डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इवन गुड डिसीजंस एग्जॉस्ट करने लगते हैं। यही वो पॉइंट है जहां नेक्स्ट लेवल ऑफ मास्टरी की जरूरत पड़ती है। अगले हिस्से में हम इसी इनविजिबल एनिमी को टैकल करने वाले हैं। हम समझेंगे कि हाई परफॉर्मेंस डिसीजन फटीग को कैसे एलिमिनेट करते हैं, कैसे वो अपने डे को ऐसे ऑटोमेट करते हैं कि माइंड ट्रिवियल चॉइसेस में वेस्ट न हो। और जैसे जैसे ये लेयर क्लियर होगी, आपको ये एहसास होगा कि लेवरेज सिर्फ एक्शंस में नहीं, डिसीजंस में भी होता है। और जब डिसीजंस लाइट हो जाते हैं, तब एग्जीक्यूशन एफर्टलेस बनने लगता है। चैप्टर 8, निर्णय ऑटोमेशन सिस्टम, एलीट थिंकर्स मेंटल फटीग को कैसे एलिमिनेट करते हैं। इस पॉइंट तक आते आते ज्यादातर लोग एक अजीब पैराडॉक्स महसूस करने लगते हैं। काम अब ज्यादा क्लियर है, स्ट्रक्चर बेहतर है, लेवरेज भी बन चुका है, फिर भी दिन के अंत में माइंड थका हुआ लगता है। बॉडी नहीं, माइंड, जैसे दिमाग ने पूरा दिन वेट्स उठाए हों। यही मेंटल फटीग है, और यही वो साइलेंट किलर है जो हाई पोटेंशियल लोगों को लॉन्ग टर्म में एवरेज बना देता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि थकान काम की वजह से आती है, लेकिन सच ये है कि थकान काम से नहीं, डिसीजन से आती है। हर छोटा डिसीजन, क्या पहनना है, किस मैसेज का जवाब अभी देना है, किस काम को पहले करना है, किसको ना कहना है, ये सब आपके मेंटल बैंडविड्थ से एनर्जी खींचता है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप अपनी बेस्ट एनर्जी ट्रिवियल डिसीजंस पर वेस्ट कर देते हैं। एलीट थिंकर्स इस गेम को बहुत अलग तरह से देखते हैं। उनके लिए डिसीजन मेकिंग कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता, ये एक डिजाइन सिस्टम होता है। वो हर दिन बार बार डिसाइड नहीं करते, वो पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं। यही डिसीजन ऑटोमेशन है। डिसीजन ऑटोमेशन का कोर आइडिया सिंपल है। जो चीज रिपीट होती है, उसे सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप हर दिन सेम तरह के सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, तो आप अपनी इंटेलिजेंस का मिसयूज कर रहे हैं। इंटेलिजेंस का काम क्रिएशन है, नॉट रेपिटेशन। हाई परफॉर्मर्स ये समझते हैं कि हर डिसीजन इक्वल नहीं है। कुछ डिसीजंस लाइफ शेपिंग होते हैं, कुछ डिसीजंस सिर्फ नॉइज होते हैं। एलीट थिंकर्स अपनी एनर्जी लाइफ शेपिंग डिसीजंस के लिए बचाकर रखते हैं, बाकी सबको ऑटोमेट कर देते हैं। ऑटोमेशन का मतलब मशीन बनना नहीं है। ऑटोमेशन का मतलब है क्लैरिटी बनाना। क्लियर रूल्स, क्लियर डिफॉल्ट्स, क्लियर स्टैंडर्ड्स। जब रूल्स क्लियर होते हैं, तो डिसीजन ऑटोमेटिक हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने ये रूल बना लिया है कि सुबह का पहला घंटा सिर्फ डीप वर्क के लिए होगा, तो आपको हर सुबह ये डिसाइड नहीं करना पड़ता कि अभी क्या करना है। डिसीजन पहले ही लिया जा चुका है। अगर आपने ये स्टैंडर्ड बना लिया है कि आप लो क्वालिटी कमिटमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हर रिक्वेस्ट पर सोचने की जरूरत नहीं रहती। आंसर पहले से एम्बेडेड होता है। ज्यादातर लोग फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर एम्बिग्यूटी रखते हैं। वो कहते हैं, देखेंगे, उस टाइम डिसाइड करेंगे, मूड पर डिपेंड करेगा। लेकिन एम्बिग्यूटी ब्रेन के लिए स्ट्रेस है। ब्रेन क्लैरिटी चाहता है, क्लियर स्ट्रक्चर उसे सेफ्टी देता है। एलीट थिंकर्स एम्बिग्यूटी को एलिमिनेट करते हैं। वो डिफॉल्ट्स बनाते हैं। डिफॉल्ट्स मतलब, जब कुछ क्लियर नहीं है, तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स क्या होगा। डिफॉल्ट फूड, डिफॉल्ट रूटीन, डिफॉल्ट रिस्पॉन्स टाइम, डिफॉल्ट प्रायोरिटीज। इससे ब्रेन रिलैक्स करता है। उसे हर मोमेंट अलर्ट रहने की जरूरत नहीं रहती। डिसीजन ऑटोमेशन का एक पावरफुल लेयर है नॉन नेगोशिएबल्स। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन पर डिस्कशन नहीं होता। स्लीप टाइम, फोकस ब्लॉक्स, रिकवरी रिचुअल्स। जब आप इन्हें नेगोशिएबल बनाते हैं, तो हर दिन डिसीजन फटीग बढ़ती है। जब आप इन्हें नॉन नेगोशिएबल बना देते हैं, तो माइंड फ्री हो जाता है। एलीट थिंकर्स जानते हैं कि फ्रीडम हर चीज चूज करने में नहीं है। फ्रीडम अननेसेसरी चॉइसेस को हटाने में है। जब चॉइसेस कम होते हैं, तो क्लैरिटी बढ़ती है। क्लैरिटी से स्पीड आती है, स्पीड से मोमेंटम आता है। डिसीजन ऑटोमेशन का दूसरा लेयर है बैचिंग। सिमिलर डिसीजंस को एक साथ लेना। पूरे दिन में बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करने के बजाय एक ब्लॉक में सेम टाइप के डिसीजंस लेना। मैसेजेस का जवाब एक टाइम स्लॉट में, प्लानिंग एक फिक्स टाइम पर, रिव्यूज एक फिक्स डे पर। इससे ब्रेन को बार बार मोड चेंज नहीं करना पड़ता। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मेंटल एनर्जी का सबसे बड़ा लीक है। हर स्विच ब्रेन को रीसेट करता है। एलीट थिंकर्स स्विचेस को मिनिमाइज करते हैं।
वो माइंड को लॉन्ग स्ट्रेचेस में सेम फ्रीक्वेंसी पर रहने देते हैं। डिसीजन ऑटोमेशन का तीसरा लेयर है स्टैंडर्ड्स ओवर इमोशंस। ज्यादातर लोग डिसीजंस इमोशंस के बेस्ड पर लेते हैं। आज मन नहीं है, आज एनर्जी कम है, आज मूड ठीक नहीं है। एलीट थिंकर्स इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन डिसीजंस स्टैंडर्ड से लेते हैं। स्टैंडर्ड्स पहले से डिफाइन होते हैं। जब डिसीजन का मोमेंट आता है, इमोशन ओपिनियन देता है, लेकिन वोट स्टैंडर्ड देता है। यही मैच्योरिटी है, यही इमोशनल इंटेलिजेंस का रियल यूज है। डिसीजन ऑटोमेशन का एक सटल लेकिन पावरफुल बेनिफिट यह है कि सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब आप बार बार सेम प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, तो आपका ब्रेन सीख जाता है कि आप रिलायबल हैं। इससे इनर कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, आपको खुद से लड़ना नहीं पड़ता। ज्यादातर लोग दिन भर खुद से नेगोशिएट करते रहते हैं। थोड़ा सा छोड़ दें, कल कर लेंगे, आज एक्सेप्शन बना लेते हैं। ये नेगोशिएशन एनर्जी ड्रेन करती है। एलीट थिंकर्स नेगोशिएशन एलिमिनेट करते हैं, रूल फॉलो करते हैं, एक्सेप्शन नहीं बनाते। धीरे धीरे जब डिसीजन ऑटोमेशन सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो आप एक बदलाव नोटिस करते हैं। आपका माइंड लाइटर फील करता है। इवन बिजी डेज ओवरवेलमिंग नहीं लगते। आप महसूस करते हैं कि आप सोचने के लिए अवेलेबल हैं, रिएक्ट करने के लिए नहीं। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी प्रेजेंस बढ़ती है। आप कॉन्वर्जेशंस में ज्यादा शार्प होते हैं, डिसीजंस क्लियर होते हैं। ये इसलिए नहीं कि आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी इंटेलिजेंस वेस्ट नहीं हो रही। डिसीजन ऑटोमेशन आपको रोबोटिक नहीं बनाता, ये आपको इंटेंशनल बनाता है। ये आपको चॉइस से नहीं, केओस से फ्री करता है। केओस से फ्री माइंड ही डीप थिंकिंग कर सकता है। लेकिन यहां जर्नी फिर भी पूरी नहीं होती। जब डिसीजंस लाइट हो जाते हैं, जब एग्जीक्यूशन स्मूथ हो जाता है, तब एक और सवाल सामने आता है। अगर अब मेरा दिन स्मूथ चल रहा है, अगर मैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पा रहा हूं, तो मैं किसके लिए परफॉर्म कर रहा हूं? यहां से गेम प्रोडक्टिविटी से ऊपर उठकर आइडेंटिटी पर चला जाता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं, सवाल ये बन जाता है कि मैं कौन बन रहा हूं। क्योंकि लॉन्ग टर्म सिस्टम्स नहीं, आइडेंटिटी टिकती है। अगले हिस्से में हम इसी आइडेंटिटी लेयर के अंदर उतरने वाले हैं। हम समझेंगे कि हाई परफॉर्मर्स खुद को टाइम मैनेजर नहीं मानते, बल्कि टाइम आर्किटेक्ट क्यों मानते हैं। कैसे वो हैबिट्स नहीं, आइडेंटिटी शिफ्ट करते हैं। और जैसे जैसे ये पर्सपेक्टिव क्लियर होगी, आपको ये एहसास होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी अब सिर्फ एफिशिएंसी का खेल नहीं रही, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस बन रही है। चैप्टर 9, पहचान का बदलाव। टाइम मैनेजर से टाइम आर्किटेक्ट बनने तक। इस पॉइंट तक आते आते बहुत कुछ बदल चुका होता है। आपका फोकस शार्पर है, आपका दिन स्ट्रक्चर्ड है, एनर्जी स्टेबल है, डिसीजंस लाइटर है। बाहर से देखने पर लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई है, लेकिन अंदर एक और सटल चेंज चल रहा होता है, जिसे ज्यादातर लोग शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो चेंज है आइडेंटिटी का। ज्यादातर लोग टाइम को मैनेज करते हैं। वो सोचते हैं कि टाइम एक एक्सटर्नल चीज है, जिसे हैंडल करना है, कंट्रोल करना है, स्क्वीज करना है। वो कैलेंडर देखते हैं और कहते हैं, मुझे अपने टाइम को बेटर मैनेज करना चाहिए। लेकिन हाई परफॉर्मर्स इस फ्रेमिंग को ही रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए टाइम कोई एनिमी नहीं है जिसे मैनेज किया जाए। टाइम एक रॉ मटेरियल है जिससे कुछ बिल्ड किया जाता है। यहीं से आइडेंटिटी शिफ्ट शुरू होता है। टाइम मैनेजर बनने का मतलब है दिन भर रिएक्ट करना, एडजस्ट करना, फायर फाइटिंग करना। टाइम आर्किटेक्ट बनने का मतलब है पहले एनविजन करना, फिर डिजाइन करना और फिर एक्सिक्यूट करना। आर्किटेक्ट ब्रिक नहीं उठाता, वो स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें ब्रिक्स अपने आप सही जगह पर लगते हैं। ये शिफ्ट टेक्निक से नहीं आता, ये माइंडसेट से आता है। जब आप खुद को ऐसा इंसान मानना शुरू करते हैं जो अपने दिन का आर्किटेक्ट है, तब आप सवाल बदल देते हैं। आप ये नहीं पूछते कि आज कितना काम निपटाना है, आप ये पूछते हैं कि आज का डे किस तरह की लाइफ को सपोर्ट करेगा। आइडेंटिटी पावरफुल होती है क्योंकि ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। अगर आप खुद को डिसऑर्गेनाइज्ड मानते हैं, तो आपका बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज्ड होगा। अगर आप खुद को फोकस्ड मानते हैं, तो आपका ब्रेन अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा फोकस दिखाने की। हाई परफॉर्मर्स आइडेंटिटी को एक्सीडेंट से नहीं बनने देते, वो कॉन्शियसली क्राफ्ट करते हैं। टाइम आर्किटेक्ट अपने दिन को आइसोलेटेड टास्क्स की तरह नहीं देखता, वो पैटर्न्स देखता है, रिदम्स देखता है। वो समझता है कि लाइफ डेली डिसीजन से नहीं, डेली पैटर्न से बनती है। इसलिए वो वन परफेक्ट डे चेज नहीं करता,
वो रिपीटेबल डेज डिजाइन करता है। रिपीटेबल डेज का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं है, इसका मतलब रिलायबल लाइफ है। जब आपके दिन का बेस स्टेबल होता है, तब क्रिएटिविटी सेफ फील करती है, तब रिस्क टेकिंग पॉसिबल होता है। केओस में क्रिएटिविटी मर जाती है, स्ट्रक्चर में क्रिएटिविटी ब्रीथ करती है। टाइम आर्किटेक्ट ये भी समझता है कि हर दिन इक्वल नहीं होता। कुछ दिन हैवी होते हैं, कुछ लाइट। कुछ डेज क्रिएशन के लिए होते हैं, कुछ डेज रिकवरी के लिए। वो गिल्ट कैरी नहीं करता, वो रिदम रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि गिल्ट एनर्जी लीक करता है और क्लैरिटी एनर्जी जनरेट करती है। आइडेंटिटी शिफ्ट का एक डीप मार्कर यह है कि आप एक्सक्यूजेस से स्टैंडर्ड्स की तरफ मूव कर जाते हैं। पहले आप कहते थे, आज टाइम नहीं मिला। अब आप कहते हैं, ये मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। ये सेंटेंस अनकंफर्टेबल है, लेकिन पावरफुल है, क्योंकि इसमें ओनरशिप है। ब्लेम नहीं, क्लैरिटी है। हाई परफॉर्मर्स ओनरशिप से डरते नहीं हैं। वो जानते हैं कि ओनरशिप प्रेशर नहीं देता, ओनरशिप फ्रीडम देता है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपका डे आपके स्टैंडर्ड्स का रिफ्लेक्शन है, तब आप दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देते हैं। और ब्लेम खत्म होते ही कंट्रोल वापस आ जाता है। टाइम आर्किटेक्ट अपने कैलेंडर को इंस्ट्रक्शन नहीं, फीडबैक मानता है। कैलेंडर उसे बताता है कि वो रियल में क्या वैल्यू करता है, न कि क्या क्लेम करता है। अगर कैलेंडर और वैल्यूज मैच नहीं करते, तो आर्किटेक्ट कैलेंडर बदलता है, वैल्यूज नहीं। ये आइडेंटिटी शिफ्ट ओवरनाइट नहीं होता, ये माइक्रो डिसीजन से बनता है। उस मोमेंट से जब आप स्क्रॉल करने के बजाय सोचते हैं, उस मोमेंट से जब आप अर्जेंट को पॉज करके इंपॉर्टेंट को चूज करते हैं, उस मोमेंट से जब आप एनर्जी लो होने पर खुद को पनिश नहीं करते, बल्कि रिकवरी प्लान करते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि आप अपने दिन के विक्टिम नहीं रहे, आप उसके क्रिएटर बन रहे हैं। आपको टाइम चेज नहीं करना पड़ता, टाइम कोऑपरेट करता है, क्योंकि अब आप टाइम को कंटेनर की तरह नहीं, कैनवस की तरह ट्रीट करते हैं। कैनवस पर आप जो चाहे बना सकते हैं, लेकिन ब्लैंक कैनवस डरावना भी होता है। इसलिए ज्यादातर लोग इंस्ट्रक्शंस ढूंढते हैं। हाई परफॉर्मर्स करेज दिखाते हैं, वो ब्लैंक कैनवस को एक्सेप्ट करते हैं और इंटेंशनली पेंट करते हैं। ये आइडेंटिटी शिफ्ट आपको सुपीरियर नहीं बनाता, ये आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एनर्जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फोकस, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ यू आर स्लोली बिल्डिंग वन डे एट अ टाइम। और जैसे जैसे ये आइडेंटिटी सेटल होती है, एक और लेयर सामने आती है। अब सवाल ये नहीं रहता कि आज मेरा डे कैसा था, सवाल ये बन जाता है कि मेरे डेज मिलकर क्या बना रहे हैं। क्योंकि सिंगल डे मैटर करता है, लेकिन डेकेड्स डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। यहीं से थिंकिंग हराइजन एक्सपैंड होता है। शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिविटी लॉन्ग टर्म लेगेसी में कन्वर्ट होने लगती है। आप आवर्स नहीं गिनते, आप इम्पैक्ट देखते हैं। आप बिजी कैलेंडर नहीं चाहते, आप मीनिंगफुल टाइमलाइन चाहते हैं। अगले हिस्से में हम इसी एक्सपैंडेड हराइजन में प्रवेश करने वाले हैं। हम देखेंगे कि हाई परफॉर्मर्स अपने डेज को आइसोलेटेड यूनिट्स की तरह नहीं, बल्कि कंपाउंडिंग ब्लॉक्स की तरह क्यों देखते हैं। कैसे वह एक ऐसा स्केड्यूल बिल्ड करते हैं जो सिर्फ आज को एफिशिएंट नहीं बनाता, बल्कि आने वाले सालों को इंटेंशनल बनाता है। और जैसे जैसे ये पर्सपेक्टिव क्लियर होगा, आपको ये महसूस होने लगेगा कि टाइम मास्टरी अब सिर्फ परफॉर्मेंस का टूल नहीं रहा, ये लेगेसी डिजाइन करने का मीडियम बन चुका है। चैप्टर 10, विरासत का शेड्यूल। ऐसी जिंदगी बनाना जहां हर टाइम कंपाउंड करे। यहां आकर सवाल पूरी तरह बदल जाता है। अब ये सवाल नहीं है कि आपका आज कितना प्रोडक्टिव था। अब ये सवाल भी नहीं है कि आपने इस हफ्ते कितना अचीव किया। असली सवाल ये बन जाता है, आप जो रोज कर रहे हैं, वो मिलकर क्या बना रहा है। क्योंकि जिंदगी सिंगल पावरफुल डे से नहीं बनती, वो ऑर्डिनरी दिनों के कंपाउंड इफेक्ट से बनती है। ज्यादातर लोग अपने दिन को आइसोलेटेड यूनिट की तरह जीते हैं। आज अच्छा गया या बुरा गया, आज फोकस था या नहीं था। लेकिन हाई परफॉर्मर्स इस फ्रेमिंग से ऊपर उठ जाते हैं। वो अपने दिन को ब्रिक्स की तरह देखते हैं। एक ब्रिक बहुत ऑर्डिनरी होती है, लेकिन 1000 ब्रिक्स मिलकर स्ट्रक्चर बनाती है, और स्ट्रक्चर ही लेगेसी होता है। लेगेसी स्केड्यूल का मतलब फ्यूचर के लिए सैक्रिफाइस करना नहीं है। इसका मतलब है प्रेजेंट को इस तरह जीना कि फ्यूचर ऑटोमेटिकली शेप हो जाए। हाई परफॉर्मर्स फ्यूचर के प्रेशर में प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो प्रेजेंट को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं ताकि फ्यूचर नेचुरली बिल्ड हो। ये स्केड्यूल कैलेंडर से शुरू नहीं होता, ये वैल्यू से शुरू होता है। टाइम आर्किटेक्ट अपने आप से ये नहीं पूछता कि आज क्या करना है, वो पूछता है, मैं किस तरह की लाइफ क्रिएट कर रहा हूं। और फिर
वो अपने डेज को उस लाइफ के साथ अलाइन करता है। लेगेसी स्केड्यूल का पहला ट्रूथ ये है कि हर टाइम इक्वल नहीं होता। कुछ टाइम्स कंज्यूम होते हैं, कुछ टाइम्स कंपाउंड करते हैं। कंज्यूम टाइम्स इमीडिएट रिलीफ देते हैं, कंपाउंड टाइम्स लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी बनाते हैं। पढ़ना, लिखना, सीखना, क्रिएट करना, रिफ्लेक्ट करना, ये सब कंपाउंड टाइम्स हैं। हाई परफॉर्मर्स कंज्यूम टाइम्स को एलिमिनेट नहीं करते, वो उन्हें सीमित करते हैं। कंपाउंड टाइम्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कंपाउंड टाइम्स ग्लैमरस नहीं होते, कोई अपलॉड नहीं करता, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन यही टाइम्स क्वाइटली आपकी फ्यूचर कैपेसिटी बढ़ाते हैं। आज आप थोड़ा सीखते हैं, कल आप बेटर डिसाइड करते हैं। आज आप थोड़ा क्रिएट करते हैं, कल आपके पास एसेट्स होते हैं। ये स्लो लगता है, लेकिन अनस्टॉपेबल होता है। लेगेसी स्केड्यूल का दूसरा ट्रूथ है, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। वन परफेक्ट डे लाइफ नहीं बदलता, वन परफेक्ट रूटीन भी लाइफ नहीं बदलती, लेकिन रिपीटेबल एफर्ट लाइफ बदल देता है। हाई परफॉर्मर्स ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे नहीं भागते, वो बोरिंग कंसिस्टेंसी को रिस्पेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कि बॉर्डम रेजिस्टेंस का सिग्नल नहीं है, बॉर्डम डेप्थ का गेट है। ज्यादातर लोग बॉर्डम पर रुक जाते हैं, हाई परफॉर्मर्स बॉर्डम के पार जाते हैं, और वही मास्टरी शुरू होती है। लेगेसी स्केड्यूल गिल्ट फ्री होता है। हाई परफॉर्मर्स हर टाइम को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश नहीं करते, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि रेस्ट भी कंपाउंड करता है, अगर वो इंटेंशनल हो। वॉक्स, साइलेंस, फैमिली टाइम, ये वेस्टेड टाइम नहीं है, ये नर्वस सिस्टम इन्वेस्टमेंट है। बर्नड आउट माइंड कोई लेगेसी बिल्ड नहीं करता। इस शेड्यूल में बैलेंस कोई स्टैटिक थिंग नहीं होती, बैलेंस डायनामिक होता है। कुछ सीजन्स वर्क हैवी होते हैं, कुछ सीजन्स रिकवरी हैवी। हाई परफॉर्मर्स सीजनैलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, वो खुद को ईयर राउंड स्प्रिंट में नहीं रखते, वह मैराथन माइंडसेट रखते हैं। लेगेसी स्केड्यूल का एक डीप एलिमेंट है आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। हर डे आप जो एक्शंस रिपीट करते हैं, वो आपको साइलेंटली ये सिखाते हैं कि आप कौन हैं। जब आप रोज फोकस प्रोटेक्ट करते हैं, तो आप फोकस्ड पर्सन बनते हैं। जब आप रोज लर्निंग चूज करते हैं, तो आप लर्नर बनते हैं। आइडेंटिटी गोल से नहीं, एक्शन से बनती है। हाई परफॉर्मेंस गोल्स को चेज नहीं करते, वो आइडेंटिटी को एम्बॉडी करते हैं। गोल्स अराइव एज साइड इफेक्ट। लेगेसी स्केड्यूल आइडेंटिटी फर्स्ट होता है, आउटकम सेकंड। इस स्केड्यूल में कंपैरिजन इररेलेवेंट हो जाता है। आप दूसरों के कैलेंडर से कॉम्पीट नहीं करते, आप अपने ओन स्टैंडर्ड से अलाइन करते हैं। समवन एल्सेस स्पीड आपके डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करती, क्लैरिटी डिफाइन करती है। लेगेसी स्केड्यूल का एक पावरफुल मार्कर यह है कि स्ट्रेस डिफरेंट हो जाता है। स्ट्रेस डिसअपियर नहीं होता, लेकिन मीनिंगलेस स्ट्रेस खत्म हो जाता है। ओनली मीनिंगफुल प्रेशर बचता है। ग्रोथ का प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर, क्रिएशन का प्रेशर, ये प्रेशर ड्रेन नहीं करता, ये स्ट्रेच करता है। हाई परफॉर्मर्स लेगेसी को फ्यूचर इवेंट नहीं मानते, वो लेगेसी को डेली बिहेवियर मानते हैं। जिस तरह से आप ईमेल्स लिखते हैं, जिस तरह से आप प्रॉमिसेस कीप करते हैं, जिस तरह से आप टायर्ड होने पर भी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। लेगेसी लाउड अचीवमेंट से नहीं, क्वाइट इंटेग्रिटी से बनती है। जब आप इस पर्सपेक्टिव से अपने दिन को देखने लगते हैं, तो पैनिक डिसअपियर हो जाता है। आपको टाइम खत्म होने का डर नहीं रहता, क्योंकि अब आप टाइम्स नहीं गिनते, डायरेक्शन ट्रैक करते हैं। इवन स्लो डेज मीनिंगफुल लगते हैं, क्योंकि वो पाथ से अलाइन होते हैं। लेगेसी स्केड्यूल आपको हरी से फ्री करता है। हरी क्लैरिटी का एनिमी है। हाई परफॉर्मर्स अर्जेंसी में ड्राउन नहीं होते, वो अर्जेंसी को फिल्टर करते हैं। वॉट मैटर्स टुडे गेट्स अटेंशन, वॉट डज नॉट मैटर टुडे वेट्स। और यही वेटिंग स्किल रेयर है। वेटिंग विदाउट एंग्जाइटी, वेटिंग विद ट्रस्ट। ट्रस्ट की अगर प्रोसेस राइट है, तो आउटकम रॉन्ग नहीं होगा। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आपको एग्जैक्ट डेज याद नहीं रहते, आपको पैटर्न्स याद रहते हैं, आपको हैबिट्स याद रहती है, आपको मोमेंट्स ऑफ चॉइस याद रहते हैं। लेगेसी स्केड्यूल उन्हीं मोमेंट्स को डिजाइन करता है। आप रियलाइज करते हैं कि टाइम मास्टरी का अल्टीमेट गोल एफिशिएंसी नहीं था, अल्टीमेट गोल था अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बिटवीन हु यू आर, वॉट यू डू एंड वॉट यू आर बिकमिंग। इस पॉइंट पर आकर आपको मोटिवेट होने की जरूरत नहीं रहती, आपको रिमाइंड करने की जरूरत नहीं रहती। योर डेज पुल यू फॉरवर्ड, योर स्ट्रक्चर सपोर्ट्स यू, योर आइडेंटिटी गाइड्स यू। और यही असली विन है। ना लाउड सक्सेस, ना कांस्टेंट हसल, बस एक ऐसी लाइफ जहां हर टाइम क्वाइटली कंपाउंड करता रहता है। और एक दिन जब आप पीछे देखते हैं, तो आपको कोई रिग्रेट नहीं दिखता,
सिर्फ कंटिन्यूटी दिखती है, सिर्फ कोहेरेंस दिखती है, सिर्फ ये फीलिंग दिखती है कि आपने टाइम को यूज नहीं किया, आपने उससे कुछ बनाया। कंक्लूजन, अगर आप इस पूरी जर्नी को एक साथ देखें तो आपको ये साफ दिखाई देगा कि ये सीरीज कभी भी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं थी। ये सीरीज सोच बदलने के बारे में थी। शुरुआत हमने एक सिंपल इल्यूजन से की, बिजी होना प्रोग्रेस नहीं होता। आपने देखा कि कैसे टाइम इल्यूजन हमें दिन भर दौड़ाता रहता है लेकिन कहीं पहुंचने नहीं देता। फिर आपने सीखा कि टाइम से पहले अटेंशन को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वही जिंदगी बनती है। इसके बाद प्रायोरिटी फिल्टर आया, वो लेंस जिसने ये क्लियर किया कि हर काम इक्वल नहीं होता। कुछ काम आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं और कुछ सिर्फ नॉइज होते हैं। डेली आर्किटेक्चर ने यह सिखाया कि डिसिप्लिन विल पावर से नहीं, डिजाइन से आता है। जब आपका दिन सही तरह से बना होता है तब आपको रोज खुद से लड़ना नहीं पड़ता। डीप फोकस प्रोटोकॉल ने आपको यह रियलाइजेशन दिया कि हाई परफॉर्मेंस कोई मूड नहीं है बल्कि एक ट्रेन्ड स्टेट है। फोकस का ऑन डिमांड एक्टिवेट होना लक नहीं है, प्रैक्टिस है। फिर एनर्जी इक्वेशन ने ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने रखा कि बायोलॉजी को इग्नोर करके प्रोडक्टिविटी सस्टेन नहीं की जा सकती। स्लीप, फूड, मूवमेंट, रिकवरी, ये सब सॉफ्ट टॉपिक्स नहीं है, ये फाउंडेशन है। लेवरेज हैबिट ने एफर्ट की डेफिनेशन बदल दी। आपने समझा कि ज्यादा करना सोल्यूशन नहीं है, सही काम को सही जगह करना सोल्यूशन है। स्मॉल एक्शंस जब कंपाउंड होते हैं तब लाइफ एक्सपोनेंशियल डायरेक्शन लेती है। डिसीजन ऑटोमेशन सिस्टम ने मेंटल फटीग को एक्सपोज किया और यह दिखाया कि एलीट थिंकर्स अपनी इंटेलिजेंस ट्रिवियल डिसीजंस पर वेस्ट नहीं करते। वो क्लैरिटी क्रिएट करते हैं, रूल्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट ने सबसे बड़ा बदलाव लाया। टाइम मैनेजर से टाइम आर्किटेक्ट बनने का मतलब था विक्टिम मोड से क्रिएटर मोड में जाना। अब सवाल आज कितना किया नहीं रहा, सवाल मैं किस तरह की लाइफ बिल्ड कर रहा हूं बन गया। और अंत में लेगेसी स्केड्यूल ने हराइजन एक्सपैंड कर दिया। डेज आइसोलेटेड नहीं रहे, डेज ब्लॉक्स बन गए। टाइम्स कंज्यूम नहीं हुए, टाइम्स कंपाउंड होने लगे। इस पूरी जर्नी का एसेंस एक ही है। टाइम मास्टरी का गोल प्रोडक्टिविटी नहीं है, अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट आपके फोकस, आपकी एनर्जी, आपकी प्रायोरिटीज और आपकी आइडेंटिटी के बीच। जब ये अलाइनमेंट बन जाता है तब लाइफ पुश नहीं करती, लाइफ पुल करने लगती है। तब डिसिप्लिन बर्डन नहीं लगता, फोकस स्ट्रगल नहीं लगता और ग्रोथ एक्सीडेंटल नहीं रहती। अगर आपने इस सीरीज में खुद को कहीं रिफ्लेक्ट होते देखा है तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये संकेत है कि आप रेडी हैं, सिर्फ बेटर स्केड्यूल के लिए नहीं बल्कि बेटर सेल्फ के लिए। अगर आप यहां तक आए हैं तो एक बात साफ है, आप कैजुअल व्यूअर नहीं हैं, आप वही इंसान हैं जो सिर्फ सुनना नहीं चाहता, बदलना चाहता है। और यही लेवल अप हैबिट्स की आत्मा है। ये चैनल मोटिवेशन देने के लिए नहीं बना है, मोटिवेशन टेम्पररी होती है। ये चैनल क्लैरिटी देने के लिए बना है, क्लैरिटी कि आपको क्या बदलना है, कैसे बदलना है और क्यों बदलना है। यहां हम शॉर्टकट्स नहीं बेचते, हम सिस्टम्स बिल्ड करते हैं। यहां हम हसल ग्लोरीफाई नहीं करते, हम अलाइनमेंट सिखाते हैं। अगर इस सीरीज के किसी भी पॉइंट पर आपने ये महसूस किया कि ये तो मेरी लाइफ की बात हो रही है, तो ये कंटेंट आपके लिए है। अगर आपने कभी ये सोचा है कि आपके अंदर पोटेंशियल है लेकिन डायरेक्शन मिसिंग है, तो आप सही जगह पर हैं। मैं आपसे कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं मांग रहा, बस इतना कीजिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर कर पाई तो लाइक दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी थिंकिंग आपकी फीड में रेगुलरली आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस सीरीज का कोई थॉट आपके अंदर रेसोनेट हुआ है तो कमेंट में लिखिए, क्योंकि क्लैरिटी शेयर करने से डिपेंड होती है। ये चैनल एक जर्नी है, एक स्लो, इंटेंशनल, पावरफुल जर्नी, जहां हम बिजी से इंटेंशनल बनते हैं, रिएक्टिव से आर्किटेक्ट बनते हैं और ऑर्डिनरी डेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बिल्ड करते हैं। आगे भी हम हैबिट्स, फोकस, आइडेंटिटी, एनर्जी, सिस्टम्स और लेगेसी जैसे टॉपिक्स को इसी डेप्थ और ऑनेस्टी के साथ एक्सप्लोर करेंगे। कोई नॉइज नहीं, कोई हाइप नहीं, सिर्फ रियल कॉन्वर्जेशंस, रियल ग्रोथ और रियल अलाइनमेंट। लेवल अप हैबिट्स के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हम टाइम को यूज नहीं करते, हम उससे कुछ बनाते हैं।